बेटा आवाज आ रही है? यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए, तो आज हम आपके लिए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस लिखो, टू क्यों, कोई कितने फंक्शन ले सकते हैं बेटा। और जो कंपोजिशन करने के बाद जो फंक्शन ऑब्टेंड होगा उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। कंपोजिट फंक्शन कहने का मतलब कैसा है, वैसे आपने कई बार देखा हुआ है, थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। जैसे लिखा होता है एफ ऑफ जी एक्स, इसको एफ मल्टीप्लाई जी एक्स नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? एफ ऑफ जी। जैसे एफ और जी कोई, हाँ, जैसे एफ और जी कोई दो फंक्शन है तो एफ ऑफ जी एक्स इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ दीज टू फंक्शन एफ एंड जी। इस तरह से जी ऑफ एफ एक्स भी हो सकता है। ठीक है बेटा? तो थोड़ा सा तुम्हें रिकॉल करा दूं, जैसे आपको एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है, मान लीजिए साइन एक्स, और जी एक्स गिवन है आपको एक्स स्क्वायर। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर आपको एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है तो ये फाइंड करना है आपको, जैसे तो ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। ठीक है? तो जैसे हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, अब सॉल्यूशन यहां से करता हूँ बेटा, ध्यान से देखना। एफ ऑफ एक्स ये लिखा हुआ है साइन एक्स, बहुत इजी है बेटा। अब एक्स की जगह यहाँ पे इनपुट में क्या आ गया बेटा? जी एक्स। जी एक्स। तो मैंने एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया जी एक्स, क्यों? क्योंकि मुझे जी एक्स फाइंड करना है। तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ जी एक्स। गलत तो नहीं बेटा? अब यहाँ पे हम जी एक्स की वैल्यू पूछते हुए क्या है कि सर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जी एक्स की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो ये आपको क्या वैल्यू मिल गई बेटा? एफ ऑफ जी एक्स की। इसी तरीके से अगर हमसे कोई कहे कि सर जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे पूछा जी एक्स क्या है, तो जी एक्स था हमारा एक्स स्क्वायर। अब ये तो हमें फाइंड करना है, जी एक्स लिख लिया। अब एक्स के क्या रिप्लेस करना है बेटा मुझे? एफ एक्स। एफ एक्स। हमारा क्या बन जाएगा बेटा? साथ साथ नोट करते रहिए। अभी कोई एफ एक्स रखा पहले, एफ एक्स का होल स्क्वायर, और एफ एक्स हमारा क्या है बच्चों? साइन एक्स। साइन एक्स। तो ये साइन एक्स आ गया, तो ये जी ऑफ एफ एक्स आ गया। ये हम साइन स्क्वायर एक्स भी लिखते हैं, ये हमें पता है। क्लियर है भाई? तो चलो, ये तो एक तरीके से कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी समझ में आ गई होगी बात। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ, जिससे आपको इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। केवल ये इस तरीके से निकाल देने से ना, तो हमने एफ ऑफ जी एक्स में ये देखा कि एफ ऑफ जी एक्स, अच्छा एक चीज समझ लो साथ साथ, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एफ ऑफ जी एक्स दिख रहा है आप सभी को? यस सर। ये जो एफ ऑफ जी एक्स है, क्या मैं इसको नया फंक्शन एच ऑफ एक्स नहीं बोल सकता? यस बोल सकता है, जो नया फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, अगर इधर ना देख के इधर देखेंगे तो हम कह सकते हैं नया फंक्शन एच एक्स है। और क्या मैं इसे कोई फंक्शन एफ फाई ऑफ एक्स बोल सकता हूँ? यस सर, कोई नया फंक्शन है, इसकी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज होगी। तो अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है हम उसकी तरफ भाग रहे हैं, जरा ध्यान से देखना इसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो पहले तो मैं समझा लूं, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे, ठीक है? ये तो मैंने प्राइमरी बेस से बता दिया कि हाँ, आप अब तक आप ऐसे निकालते आए। स्टार्ट करें बेटा फिर? यस सर। अगर हमने एफ कोई फंक्शन कंसीडर करा फ्रॉम ए टू बी, और जी कोई फंक्शन कंसीडर करा फ्रॉम
C2D ले लेते हैं। तो मैंने F में कम ही एलिमेंट लेके समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी बने। यहाँ पे मैं ले लिया A, B, C और D, 4 एलिमेंट ले लिए। यहाँ ले लिया P, Q, R, S, T और ले लो P, Q, R, S, T को जो भी है। और मैंने C डिफरेंट सेट माना यहाँ पर, और जब मैंने इससे बात की तो मैंने यहाँ ले लिया P, R, S और T। P, चलो एक बार एक काम करो, P, R, S, चलो T। मैंने यहाँ पे क्या नहीं लिया, आपको दिख रहा होगा क्यों नहीं लिया। और यहाँ पे मैं ले लिया U, V, W, X और Y, कोई दिक्कत नहीं। अगर फंक्शन A to B है और ये फंक्शन C to D है, देखो B और C बराबर नहीं है, लेकिन हाँ इसमें एक एलिमेंट मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक्स्ट्रा भी है, तो है या नहीं। तो इस तरह से मैंने कंसीडर करा। मैंने कहा कि A मेरा मैपिंग हो रहा है P पर, फंक्शन है। B मैपिंग हो रहा है किस पे, P पे। C मैपिंग हो रहा है Q पे, और D का मैप मिल रहा है हमें R। और ये जरूरी भी है कि फंक्शन होने के लिए हर एलिमेंट की इमेज हमें मिलनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी हमें इमेज ना मिले। यानी कि पिक्चर में जो टिकट लेके जाए उससे सीट जो मिले, पर ये हो सकता है कि दो जने एक सीट पे बैठ जाए। ये बात समझ में आती है। और तब भी पिक्चर चलेगी अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट इसके अंदर खाली है, यानी कि सेट बी में, यानी कोडोमेन में, यानी कि ये सीट खाली है, तो भी पिक्चर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इतना होना चाहिए जो लोग पिक्चर पे टिकट लेके आए उन्हें सबको सीट मिल जाए। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है या नहीं। इसी तरह से ये भी फंक्शन है जी, तो इसको मैंने ऐसे रख दिया भाई, सीधा सीधा मैप करा, देखो दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट जान के छोड़ा ताकि आपको ये लगे कि भाई ऐसा नहीं जरूरी सारे मैप हो, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन फंक्शन की यहाँ भी ट्रू है कि जो सी के सारे एलिमेंट है वो उनकी इमेज कहाँ मिल रही है बेटा, बोलो। इमेज मिल रही है, कोडोमेन में मिल रही है ना इमेज, बात समझ रहे हो। अब मैंने क्या करा, बहुत छोटे पैमाने पे, बहुत छोटे स्केल पे आपको समझाना स्टार्ट किया कि भाई एक काम करते हैं कि हम आपके लिए f of gx निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे gx और fx में हमें डोमेन में, अच्छा एक सी बात है, अब यहाँ पे देखना है कि हम x की वैल्यू क्या रखें। बच्चा बोलता है सर x को a रखे, देखो कि भाई f of gx की वैल्यू एट x इक्वल टू a क्या मिलती है ना, तो मैंने x को a रखा, तो f of g a। तो जब मैं जी ए रखूं, क्या मैं ए रख सकता हूँ, ये तो मैं जी से पूछूंगा, तो ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ए रखना नहीं चाहिए ना। भाई जी एक्स के लिए जो जी की डोमेन क्या बनेगी, या तो पी या क्यू या आर या टी, या नहीं। यस सर। तो ये मेरी सोच गलत है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये नहीं कि बिल्कुल आंख बंद करिए और कुछ भी रखना चालू कर दिया कि ए बी सी रखना, कि ए बी सी डी पहले दिख रहा है पहले रखूंगा। पर हाँ इतनी तो समझ होनी चाहिए कि हम यहाँ पे एक्स पुट करने वाले हैं, और एक्स से पुट करने से हमें इसकी जी इमेज मिलेगी, यहाँ से हमें इसकी जी इमेज, तो जी इमेज तो हमें यहाँ से मिलेगी ना। यस सर। और एफ इमेज कहाँ से मिलेगी, हमें यहाँ से मिलेगी। भाई देखा जाए तो एक छोटी सी बात करें तो एफ ऑफ ए की वैल्यू पी है, यही तो बेटा ये। यस सर। एफ ऑफ बी की वैल्यू भी पी है, कुछ ऐसा कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि एफ ऑफ पी की वैल्यू यू है, एफ नहीं सॉरी जी, और जी ऑफ, क्योंकि जी मैपिंग है ना, मैपिंग जी, जी ऑफ आर की वैल्यू यू है, तो कुछ ऐसा इसमें हो रहा है। तो पहली बात तो मैंने यहाँ गलती करी, मुझे एट एक्स इक्वल टू ए निकालना नहीं चाहिए था। जैसे ही मैंने यहाँ देखा कि मुझे जी ऑफ एक्स में एक्स को पुट करना है, तो वी मस्ट टेक एक्स फ्रॉम डोमेन ऑफ जी, या नहीं। यस सर। तो यानी मुझे एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए बेटा, पी आर एस टी। तो मैंने पी रख के देखी भैया, तो जी ऑफ पी मिल गया मुझे, और जी ऑफ पी की वैल्यू कितनी है बोलो, जी की जी इमेज क्या मिलेगी, पी की यू। यू। और जब मैंने यू से बात करी तो ये तो बिल्कुल ही मना कर गया, क्यों जी। यस सर। यहाँ तो जी तो एफ इमेज यू की तो मिल ही सकती, क्योंकि यू तो एफ के डोमेन में ही नहीं है। अच्छा फिर मैंने कहा यार एक काम करो, कोई बात नहीं, जरा आर से बात करके देख लो। जब मैंने एफ ऑफ जी एक्स फिर निकाला, और एक्स को क्या पुट करा बेटा, आर पुट कर सकता हूँ। जब आर पुट कर तो जी ऑफ आर कितना मिला, जी इमेज क्या मिली इसकी आर की, वी। और जब जी और वी से पूछा कि सर ये भी नहीं मिल सकता, तो इससे ये पता पड़ गया हमें कि कन्फर्म है, क्योंकि हम तो यू वी डब्ल्यू एक्स पे ही पहुंचेंगे यहाँ से,
यहाँ पे जो हमें मिलेगा या तो u मिलेगा, या मिलेगा v, या मिलेगा w, या मिलेगा x, और 2 मिल नहीं सकता, y भी नहीं मिलेगा क्योंकि g इमेज तो y भी नहीं है ना। अरे कोडोमेन तो मैं है g की, लेकिन इमेज तो नहीं है ना। मैं कौन सा एलिमेंट रखूं यहाँ पे जो मुझे y मिल जाए, वो y भी नहीं मिलेगा। तो इससे कंफर्म हो गया कि मैं श्योर हूं कि मेरा f of gx is not defined for any x belongs to, क्या लिखूं, पी क्यू आर PRST। क्यों नहीं है बेटा इसमें? PRST। ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो यहां मैं कंफर्म हो गया मेरा f of gx is not defined, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन ये डिफाइन नहीं है। पहले तो बताओ, नोट कर लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, यानी कि फॉग डिफाइन नहीं है, इसको फॉग भी बोलते हैं, आगे बताऊंगा। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ बेटा, कर दूं? सर 1 मिनट रुक जाइए। नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं रब करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये फिगर दोनों चाहिए सामने। तो मैं आपको g ऑफ fx निकालूंगा। हाँ जी, नोट हो गया? यस सर। चलिए, तो फिर आगे मूव करते हैं। यहां तक तो कोई बेटा प्रॉब्लम होगी नहीं। अब मैंने g ऑफ fx फाइंड करना चालू करा, यही है? यस सर। या नहीं? तो अब मैं किससे बात करूंगा, क्योंकि f का डोमेन पुट होगा यहाँ पे, और f का डोमेन कहाँ है जी? यहाँ पर, ठीक कह रहा हूँ या नहीं? यस सर। तो जब मैंने यहाँ बात की तो मुझे पता पड़ा कि भाई आप x की वैल्यूज के अंदर क्या क्या पुट कर सकते हैं, a b c d, क्योंकि x का आर्गुमेंट में जाएगा ये, है ना? f के आर्गुमेंट में जाएगा ये x, और x कहां से मिलेगा? a b c d। तो मैंने x को a लिया सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं, एट x इक्वल टू a। जैसे मैंने यहाँ a पुट किया तो a की f इमेज क्या है बेटा? P। लिख दूं b? यस। p, सॉरी p। P। तो और g ऑफ p मिल रहा है क्या मुझे? यस सर, g की p की g इमेज बोलना क्या चाहिए, p की g इमेज क्या मिली मुझे? u। कि सर ये तो डिफाइन हो गया इस एलिमेंट के लिए, किसके लिए? a के लिए तो डिफाइन हो गया। कि चलो अब अगले स्टेप पे आते हैं, एंड अब की बार मैंने x को क्या पुट करा? b। मैं तो सबको रख के दूंगा, क्योंकि इसकी डोमेन तो f ऑफ x की, अब तक x के लिए तो a b c d में से कुछ भी आ सकता है। तो फिर मैंने g ऑफ f ऑफ x निकालने के लिए यहाँ पे क्या पुट किया बेटा इसकी जगह? g ऑफ f ऑफ b पुट किया। b। तो g b की f इमेज क्या मिली बेटा? p। अगेन p। p मिल गई। और p की g इमेज क्या मिली बेटा? u। u। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी डिफाइन है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं, एंड अगला स्टेप लिया। अब की बार x को मैंने क्या लिया जी? c। अब g ऑफ f ऑफ c निकाल लिया, सीधा x टू c रख दिया बेटा इसमें ना, ठीक है? अब c की f इमेज बोलो? q। वेरी गुड। और q की g इमेज, पढ़ने का मेरे तरीके पे ध्यान दो बेटा। अगर मैं जो पढ़ रहा हूँ उस तरीके से आप ध्यान नहीं दे रहे तो आगे दिक्कतें आएंगी। g की q इमेज, q की g इमेज क्या मिली? आएगी नहीं सर। नहीं मिली। तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया कि भाई सी एलिमेंट के लिए तो नहीं है। आगे चला मैं, अब मैं थोड़ा सा इसको, ये नोट कर लिया बेटा यहाँ तक? Yes. कर दूं बेटा? एक मिनट सर। Yes. बहुत इजी टॉपिक है बेटा, इसमें इंटरेस्ट आता है पढ़ने में भी। यहाँ पे तो ऐसा लगेगा नहीं कि हम कुछ टफ पढ़ रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट्स दे रखे होंगे और हम करते चले जाएंगे, और सब फंक्शन की हमें नॉलेज हो चुकी है, इसलिए प्रॉब्लम्स आने की नहीं। ठीक है, चले आगे। यस सर। Yes. अब मैंने बच्चे इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लिया, ऊपर दिख ही रहा है, ये नीचे वाला छिप जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने फिर आगे स्टार्ट किया जी। अब कौन सा एलिमेंट के लिए पूछोगे? b के लिए। एंड तो मैंने g ऑफ f ऑफ क्या निकाला जी? लास्ट है क्या? d। d पुट करा। तो g
डी की एफ इमेज क्या मिली जी? आर। और आर की जी इमेज क्या मिली जी? आर की जी इमेज वी वी मिलेगी। वी दिख रही है, सर वी वी है। वी दिख रही है ना? यस सर। तो यहाँ हम फाइनली ये देख पा रहे हैं, अब मैं उसको ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे एलिमेंट रख के देख लिए मैंने या नहीं? यस भाई सर। एफ में एफ की डोमेन जाती, और वो मैंने ए बी सी डी सारे एलिमेंट रख के देख लिए, तो मेरे ख्याल में भी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मैं आगे चला। अब मैंने कहा भाई मेरा जो नेट जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन बना, उसका मेरा डोमेन क्या बना? अगर मैं इसे एच एक्स फंक्शन नया बोलूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। तो इसका डोमेन मुझे क्या मिला कि सर आपने एक तो रखा था इसमें ए, ठीक है जी, और क्या रखा था आपने? बी, बी के लिए मुझे इमेज मिल गई थी, ठीक है नहीं? यस सर। फिर सी रखा था, सी के लिए मुझे नहीं बी मिला, ठीक है ना? फिर क्या रहेगा? केवल डी। डी। अच्छा जी, अब जब भी कोई एफ लिखते हैं, फ्रॉम ए टू बी लिखते हैं, जो भी लिखते हैं हम, है ना? और वैसे हमारा ए टू बी नहीं है, अब तो हमारे एलिमेंट इसमें कम हो गए ना? यस सर। समझ रहे ना? हो सकते हैं कम, कोई दिक्कत नहीं। तो जो ए बी और डी आया, लेकिन यहाँ पे तो मुझे अपना कोडोमेन लिखाया था, कोडोमेन से रेंज निकलती है, उसके जो मैप्ड एलिमेंट होते हैं। तो ये तो जी बताएगा ना, जो भी रिजल्ट मिल रहा, तुम्हें जी में से मिल रहा था, यू भी कहां से मिला? जी के इमेज से, या नहीं? और वी भी कहां से मिला? जी के इमेज से। तो मैं यहाँ पूरा कोडोमेन लिख सकता हूँ, लिख सकता? यस सर क्योंकि मैं इमेज, मैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई लिख सकता हूँ यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई लिख सकता हूँ ना? अब अगर मैं कहूं कि एच एक्स या फिर जी ऑफ एफ एक्स का डोमेन क्या है, कि सर डोमेन ऑफ जी ओ एफ, या मैं एक बार बोल दूं बेटा, कभी किसी को पता ना हो, कि जो जी ऑफ एफ एक्स जो हम लिखते हैं, एक नोट लिख लेना कहीं पे, नोट 1 की तरीके से, कि ये जी ओ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? जी ऑफ एफ एक्स ही होता है, हम इसे जी ओ एफ भी बोल देते हैं। इसी तरह से एफ ओ ऑपरेशन के लिए आ रहा है बीच में, जी एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, और इसको हम केवल एफ ओ जी भी बोल देते हैं, ठीक है? याद रखेंगे इस चीज को। यस सर। तो कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं, आपको पता है। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि अब मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा था केवल इसको देख के कर रहा हूँ बेटा, इसको देख रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब मैंने इससे बात की, तो डोमेन तो मैं बदल नहीं सकता, मेरे हाथ में नहीं। तो डोमेन ऑफ जीओएफ निकाला था, वो कितना है बेटा हमारा? ए बी और डी। और अगर मैं रेंज ऑफ जीओएफ की बात करूं तो केवल क्या मिला था मुझे, बोलो? केवल यू और केवल वी। और जो कि जो रेंज ऑफ जी, कोडोमेन ऑफ जी है, जो कोडोमेन ऑफ जी था, उसका क्या है? ये सबसेट तो आएगा यार, यू और वी, ठीक है? लेकिन रेंज तो मैं ही लिखूंगा। तो इससे एक बात मेरे दिमाग में आ गई कि जो जी ऑफ एफ एक्स है, जी ऑफ एफ एक्स है, उसमें जो फंक्शन बना हमारा नया, कोई एच एक्स, जिसे हम बार बार बोल रहे हैं, तो डोमेन मुझे कहां से मिल रही है? एफ में से मिल रही है, एफ की डोमेन में से मिल रही है। और रेंज मुझे कहां से मिल रहा है? जी के कोडोमेन। वेरी गुड, वेरी। यानी कि कुल शब्दों में ये भी कह सकते हैं, जी के कोडोमेन से नहीं मिली, जी के रेंज से ही मिलेगी, क्योंकि वाई तो यहां से मिलेगा ही नहीं कभी भी, तो जी के रेंज से ही मिलेगी। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि जो मेरा गॉफ है, गॉफ फंक्शन है, उसमें गॉफ फंक्शन में जो डोमेन जो मिलने वाला है मुझे, डोमेन ऑफ गॉफ, वो क्या होगा? हमेशा सबसेट ऑफ क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ। अरे ये तो एफ से निकला है यस सर। भाई, ए बी और डी यहीं से तो आए हैं। ए बी और डी, सी क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि सी का मैप क्यू बना, और क्यू का मैप यहाँ पे था ही नहीं, था ही नहीं ना, नहीं मिल पाया। तो कोई दिक्कत नहीं, इससे पता हो गया कि डोमेन ऑफ एफ के सबसेट ही बनेगा हमारा। और अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज ऑफ जीओ एफ
हमेशा सबसेट किसका होगा? रेंज ऑफ जी। रेंज ऑफ जी, क्योंकि इसी यू वी डब्ल्यू एक्स में से आएगा, वाई में से भी नहीं आएगा बेटा। ये भी समझ लो, क्योंकि यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा ये, तो ये नहीं मिलेगा आपको, वाई तो कभी मिलेगा ही नहीं, उसमें से भी कुछ कम हो गए। तो मैं क्या लिख दूं? रेंज ऑफ जी। यानी कि मुझे गॉस फंक्शन में अगर बात की जाए तो गॉस फंक्शन की डोमेन मुझे एफ से मिलती है, अंदर वाले से डोमेन, और रेंज कहां से मिलती है? बाहर वाले से। बात समझ में आई? Yes, sir. और ये इसके डोमेन का सबसेट होगा, और रेंज जी के सबसेट गॉस होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, नोट नंबर 2 मानिए आप। सबसेट में ऐसा भी हो सकता है कि जो ये पूरे के पूरे एलिमेंट इसके बराबर हो जाए, इक्वल टू भी होता है सबसेट में बेटा। सेट याद आ रहा है? सबसेट अगर मैं 1 2 का सबसेट बोलूं तो 5 भी हो सकता है कि 5 एलिमेंट आ जाए, कोई भी एलिमेंट ना आए, समझ गए? सबसेट तब भी होगा, यानी आएगा तो इसमें जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हो गया, जब आपने इसकी डोमेन निकाली थी किसी गॉफ की फॉक की, यहाँ पे कहीं करा था ना मैंने, जो मिला नहीं था, जो मैंने रब कर दिया था, याद करो। और तो याद है नहीं याद? हाँ, yes, sir. तो उसमें मैंने हटा दिया तो उसके अंदर वो सबसेट तो तब भी होगा, तो मेरी डेफिनेशन तो गलत नहीं हुई। तो सबसेट तो बेटा सारे ही बनते हैं, कोई बच्चा 5 भी सबसेट बनता है, 1 भी सबसेट बनेगा, 2 भी सबसेट बनेगा, 1 2 भी सबसेट बनेगा। याद आ गया होगा, हम तो पढ़ा था। Yes, sir. तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रिकॉल कराया, और कुछ नहीं कि सबसेट तो 5 ही होगा, क्योंकि इससे पहले जब एफ ओ जी निकाल रहे थे तो हमें यहाँ पे डोमेन मिला ही नहीं था, क्योंकि वो आगे मैप ही नहीं हो रहा था। ये बात समझ में आती है? Yes, तो sir. फाइनली क्या हुआ? फाइनली एक अगर पिक्चर को देखें हम, गॉफ की पिक्चर को, एक पिक्चर बनाए गॉफ के लिए, ये कंपोजिशन आखिर होता क्या है? हम किस फंक्शन के लिए डिफाइन कर रहे हैं? क्या डिफाइन हुआ था हमारा? जीओएफ हुआ था ना? यस सर। तो बेटा यहाँ Yes, से sir. पहले आपने इसकी एक्स पे क्या ली थी? यहाँ पे एफ इमेज, तो यहाँ आपका फंक्शन ए था। फिर इसके बाद आपने एफ की क्या ली थी बेटा? जी में। जी ऑफ एफ एक्स नहीं आया था यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. तो कुछ बच्चे एफ पहले लिखते फिर जी लिखते, तो यहाँ पे गलती से एफ ओ जी लिख जाते, जो कि गलत है। ईमानदारी देखो, आपने एफ में यहाँ पे पहले एक्स पुट किया था, तो एक्स यहाँ से मिला होगा एफ से, एफ के डोमेन से। फिर जो रेंज आया था किसका? एफ का, वो कहाँ देखना होगा आपने कि जी के डोमेन में है या नहीं, अगर वो नहीं मिला तो वो आगे मैप्ड नहीं होगा, और अगर वो उसके डोमेन में मिल गया एफ ऑफ एक्स, है ना, तो जी उसकी इमेज मिल जाएगी हमें। तो इसका मीनिंग मैं दोबारा बोलूंगा कि अगर गॉफ डिफाइन है, इफ गॉफ इज डिफाइंड, देन इसका डोमेन कहां से मिलेगा मुझे? एफ के डोमेन से, है ना? Yes, sir. एफ के डोमेन से मिलेगा मुझे इसका डोमेन, और रेंज कहां से मिलेगा? जी की रेंज. जी की रेंज से, पक्का रेंज से, ना कि कोडोमेन से, क्योंकि रेंज ही तो मैप होके मिलेगी, और ये हमेशा जी का सबसेट होगा, जी के रेंज का सबसेट होगा, और एफ का जो डोमेन बनेगा, होता है, जो कि बनेगा नहीं, होता है, वो ही हमेशा जीओएफ का भी सबसेट बने करेगा, वो एफ का। समझ रहे हैं? दोबारा बताओ इसको, यहाँ पे लिखा है मैंने सर एक बार नहीं सर, वो एक बार सुनेंगे? चार्ट बनाया है वो है जो फिगर बनाई है चार्ट सर, वो समझा दीजिए फिगर में इसकी और बना, बोलो क्या कह रहे हो बेटा? सर, ये वाला फिगर समझा दीजिए। हाँ एक बार सुन, देखो मैं एक बार आपके लिए बनाता हूँ। देखो मैंने यहाँ क्या किया आपको समझाने के लिए, अभी जो आपने नोट कर रखा है उसको मुझे बताना बेटा। अब मैं पूरा दोबारा से बता रहा हूँ, एक बार देखो, ये मेरा एफ फंक्शन है, ये मेरा जी फंक्शन है, और ये मेरा फंक्शन क्या है? एफ ओ जी नहीं है, क्या है? GOF. तो एफ में हमारे कौन कौन से फंक्शन नेट जब फाइनली बनके तैयार हुआ? एक तो ए आया था डोमेन में इसके, ए पे वैल्यू निकली थी, DOD. पे निकली थी, सी पे नहीं निकली थी, D फिर डी पे निकली थी। ठीक कह रहा हूँ? Yes, sir. ए की मैपिंग क्या मिली थी आपको? देखो जरा, ए पे क्या मिला था आपको? यू। U. पहले ए किस पे मैप होगा? पी पे। पी कहाँ जाएगा आपका? यू पे। यू पे। फिर बी का मैप होगा P. पी पे। पी कहाँ जाएगा बेटा? U. यू पे। बी कहाँ जाएगा?
R पे आर पे, आर का मैप होगा P. P तो मैं गलत बोल रहा हूँ बेटा? आप अगर चाहें तो इसमें एलिमेंट्स लिख सकते हैं अपने, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर गॉफ डिफाइन है तो इन्हीं एलिमेंट्स के डिफाइन है। डोमेन में मैं एक्स्ट्रा एलिमेंट तो लिख ही सकता है, ऐसा कोई जो कि मैं कहूँगी यहाँ पे आप जो है ए बी सी लिख लो। अरे सी लिखते तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो बेचारा फंक्शन नहीं रहने का। दोबारा सुनो, फिर तो ये हो जाएगा कि सी एलिमेंट के लिए एफ ही डिफाइन नहीं होगा, गॉफ डिफाइन नहीं होगा ना फिर। yes sir तो फंक्शन गॉफ भी तो एक फंक्शन वो रहेगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सी नहीं लिया गया। दूसरा, अगर आप चाहें तो P Q R S और T भी था क्या यहाँ पे? no sir आप यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं मुझे था। दिक्कत नहीं। मेरी तो क्यों यहाँ नहीं? से जाके वो एक्स्ट्रा में जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे मैं अपना एलिमेंट P Q R S भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैंने P Q R S T लिखा था वो भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना? यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे तो मैप्ड एलिमेंट से मतलब है। और यहाँ पे चाहूँ तो मैं एक्स्ट्रा से U V W X Y भी लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा काम तो केवल इनसे है जो कि मैपिंग हो रही है, ठीक है? तो ये हमारा गॉफ फंक्शन बना, उसकी डोमेन बनी ए बी और डी, और इसकी रेंज में है यू वी को डोमेन लिखूंगा या तो, क्योंकि फंक्शन का तरीका तो यही है लिखने का या नहीं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, लेकिन मेरे वाई जेड नहीं है, लेकिन रेंज में मेरा यही नंबर आए या नहीं। और मैं यार डोमेन तो हमेशा ठीक लिखता हूँ यार, हमेशा ठीक, तो यहाँ मैंने एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं लिखा। बात समझ आती है? यस मजबूरी है, डोमेन तो किसी फंक्शन की कम या ज्यादा लिखी नहीं जा सकती। तो फाइनली जो हमारा मैपिंग है वो ये है। अब बोलो बेटा क्या डाउट है? और यहाँ मैं आपको बता दूं, जब जी ओ एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे होते तो ऐसे ही ब्रैकेट मिलता है हमें जी ऑफ एफ एक्स ही मिलता है। अब मैं बताता हूं कि डोमेन ये एक्स किसका पुट होगा कि सर एफ का पुट होगा, जो बच्चा दोबारा पूछना चाह रहा था। तो ये ए बी और जो डी है वो ए बी सी नहीं आया, इसमें नहीं आया ना, तो ये सबसेट हो गया, उससे कम एलिमेंट है। तो यानी कि जो डोमेन ऑफ जीओ एफ है दैट इज सबसेट, और बराबर भी आ सकती है। क्वेश्चंस में करके दिखाऊं, बराबर भी आएगी किसकी? डोमेन ऑफ एफ की, क्योंकि एफ डिसाइड करेगा डोमेन ऑफ की, तो उसका सबसेट, क्योंकि सबसेट ही आ रही है। और जो रेंज ऑफ जीओ ऑफ एफ होगा वो कौन डिसाइड करेगा? Range of range P. of G. रेंज ऑफ जी, बस ये समझना है। हाँ जी, दोबारा से मैंने बताया, आप समझ में आया, क्योंकि u और v उसी के सबसेट है। यहाँ पे जो रेंज मिल रहा है वो आपको u और v मिल रहा है, या समझिए। और जबकि रेंज ऑफ g क्या थी, बोलो? रेंज ऑफ g क्या थी? u v w x, y नहीं था? Yes, तो मैं sir. गलत नहीं, कहाँ चला गया? हाँ यहाँ लिखा था मैं ना, ये क्या है? range of G u v w और x, y नहीं है इसमें ना। और अगर इसकी मैं डोमेन ऑफ जी बोलूं, क्या बोलूंगा? केवल ए बी और डी, या नहीं? यस सर वो क्या सबसेट नहीं है इसका? अगर मैं इसे देखूं तो एक क्या था तुम्हारा डोमेन ऑफ एफ, क्या था? ए बी सी डी था BCD. या नहीं? सबसेट नहीं आया, तो सबसेट में इक्वल भी आ सकता है। ये बात समझ में आती है बेटा? Yes, sir. इसे बहुत आराम से ठंडे मन से समझना है, जल्दी नहीं करी। देखो मैंने भी कोई जल्दी नहीं पढ़ाया इसको आपको। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो अगर मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं, मैं लिख दूं, थोड़ा सा टफ लिख रहा हूं, अगर समझ में आया तो बढ़िया, नहीं तो फिर मैं पुराने डर पे आ जाऊंगा। मैं लिखा यहाँ पे साइन ऑफ एफ एक्स, ये एक फंक्शन है एच एक्स, और मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया यहां पर ये फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है, जी ऑफ एफ एक्स की तरह नहीं कर रहा? Yes, sir. जी ऑफ एफ एक्स की बिहेव नहीं कर रहा? yes जहां पे जी एक्स क्या आपका साइन एक्स है। जब आपने यहाँ पे एफ एक्स रखा होगा, एक्स की जगह एफ एक्स रखा होगा, तभी बना होगा। गलत कह रहा हूं? तो अगर मैं ये कहूं कि एफ के बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो शायद मैं इस फंक्शन की डोमेन नहीं बता सकता। मैं ठीक कह रहा हूं ना? यस सर क्योंकि मैंने बताया था कि जी ऑफ एफ एक्स में डोमेन कौन डिसाइड करता है? एफ, एफ का डोमेन।
और रेंज कौन डिसाइड करता है? जी की रेंज जी का रेंज, जी का रेंज या रेंज, बेटा जी का रेंज डिसाइड करेगा, रेंज रेंज डिसाइड करेगा, डोमेन डोमेन डिसाइड करेगा। दोबारा सुनो, अंदर वाले से डोमेन डिसाइड होगा, बाहर वाले से रेंज रेंज डिसाइड होगा। तो अंदर वाले का डोमेन डोमेन डिसाइड करेगा, उसी डोमेन का सबसेट आएगा, और बाहर वाले का फंक्शन का रेंज ही रेंज डिसाइड करेगा, वो जी का सबसेट आएगा। क्लियर है? या बराबर भी आ सकता है। तो अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे एच एक्स की सर रेंज क्या आ सकती है, तो मुझे अंदर एफ नहीं पता, तब भी मैं बता रहा हूं कि साइन एक्स तो कहां से कहां तक होता है, S1 to 1। तो रेंज ऑफ एच एक्स जो मिलेगा, रेंज ऑफ एच एक्स मिलेगा, वो हमेशा सबसेट ऑफ -1 to 1 होगा। ये कम बड़ी बात बता दी हमने, एफ डिसाइड नहीं किया तब भी बता दिया। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूं, एक एच एक्स नया लिखूं और जिसमें मैं जी ऑफ साइन एक्स लिखूं, है, तो अब ये फंक्शन किससे काम कर रहा है कि सर ये तो जी है ही, ये क्या है हमारा एफ है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है हमारा, भाई जी के बारे में तो मैं नहीं जानता, या जानता हूं, नहीं जानता, लेकिन इसके बारे में जानता हूं जो इसका इनपुट है। और ये इनपुट क्या डिसाइड कर देगा हमारा, डोमेन डोमेन। और साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, एक्स इज एनी रियल नंबर। तो जो रियल नंबर, समझ रहे क्या बोलूं, जो रेंज ऑफ एच एक्स होगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, डोमेन ऑफ एच एक्स, डोमेन, सॉरी डोमेन ऑफ एच एक्स क्या होगा, क्योंकि अंदर वाला तो डोमेन डिसाइड करता है ना, तो वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। कुछ भी हो लेकिन इसका सबसेट होगा, इससे कम ही एलिमेंट है। वैसे रियल नंबर का तो सारे ही सबसेट होंगे, तो यहाँ तो कोई डर वाली बात ही नहीं थी। तो मैंने तो एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए कि हम अंदर वाले फंक्शन से उसके डोमेन से हम डोमेन डिसाइड कर सकते हैं, किसकी, एच एक्स की या जी ऑफ एफ एक्स की। और बाहर वाले फंक्शन से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, रेंज। बात समझ में आती है? यस सर। सर तो याद हो होगी, मैं कई बार बोली, अब तो वैसा कोई दिक्कत ही नहीं है, हैं? यस सर। अच्छा जी, तो अब हम कुछ अपने, देखो ये जो मैंने कंसेप्ट सिखाया है ये तो आपका हर जगह एप्लीकेबल है। जनरली हमारे यहाँ जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि ये जो डोमेन बनती है वो जनरली सारे एलिमेंट्स की बन जाती है, क्योंकि इक्वल होता है या सबसेट बनता है, तो आसान ही क्वेश्चन बनते हैं। तो उनमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूँ, ले लूं बेटा? यस सर। आते हैं, देखो बेटा बिल्कुल तरीके से देखना है। एनसीईआरटी की पहली प्रॉब्लम ले रहा हूं और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। सर पेज नंबर क्या, पेज नंबर बताया था बेटा, अभी रुक जाओ 2 मिनट के लिए। नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर तो है 1, और उससे क्वेश्चन नंबर 1 भी ले लेते, चलो लिख लेता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर तो है ये 1, और मेरे बच्चे पेज नंबर अभी मिल जाएगा 21 कितना है, 21 बुकलेट का पेज नंबर 14। 14, यस पेज 14 मैं लिख देता हूँ बेटा, पेज 14। ठीक है, अब देखिए यहां से और अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी। और इसके अंदर इसने गॉफ पूछा है, हम फॉग भी निकालने की कोशिश करें, घबराएं। पहली बात तो इनको डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं। जब मैं इसके अंदर गॉफ की तरफ चलूंगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स, या मैं इसे जी ओ एफ ऑफ ये वाला ब्रैकेट लगा के एक्स ये भी लिख सकता हूँ, या मैं इसको जी ऑफ एफ एक्स भी लिख सकता हूँ। तो यहां से मुझे पता पड़ गया मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स, और वो कहां से मिलेगा मुझे, एफ की डोमेन, एफ से। यानी कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे एफ ही लिखना पड़ेगा, नहीं समझ रहे? यस सर, तो ये एक्स आएगा तो ये मुझे एफ एक्स मिलेगा, और यहां से मुझे इसकी क्या मिलेगी बेटा, गॉफ एक्स। जी इमेज ऑफ एफ एक्स। ये एक्स की एफ इमेज है, ये एफ की जी इमेज है, और नेट फाइनली क्या बन गया, गॉफ। जी ओ एफ या जी ऑफ एफ एक्स। बात समझ में आती है? यस सर। मैं इसको एक ब्रैकेट लगा के एक्स और लिख देता, तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में। और मुझे तो गॉफ के बारे में बात करनी है, तो मैंने अपना यहाँ पर
इन गोलों को भरना स्टार्ट किया कि भैया आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मैंने तो पहचान लिया कि अगर जियो एफ लिखा है तो जी इधर है, एफ इधर, पहले एफ नहीं आया, ये एफ और एक्स नहीं है, वैसे भी अंडरस्टैंडिंग से है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैंने एफ पहले लिखा था तो एफ के एलिमेंट्स डालने चालू करें यहाँ से बेटा, ठीक है, लिख दूं यहाँ पे 2 3 4 5, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। अब एफ में तो कोई 3 4 5 9 है और ये भी 3 4 5 9 है, जबकि मैंने क्या लिया था, याद करो, मैंने A2B लिया था, फिर C2D लिया था। इन्होंने पूरा क्या ले लिया, A2B, और अगला क्या ले लिया, B2C। तो इन्होंने आसान कर दिया यार, मैंने तो और टफ लिया था, बात समझ रहे? मैंने उसमें से एक एलिमेंट जान किया था आपके लिए, ताकि आप हमेशा न कि B2C ही जाएगा, ये C2D भी जा सकता है, ठीक है। यस सर। तो एक ब्रिज का काम कर रहा होता है बीच में, मुझे उससे मतलब वो तो छिप जाता है। फाइनली तो हमें यही लिखना पड़ता है, देखो मैं एक बार जाता हूँ प्रीवियस पे, अगर दिख जाए मुझे तो। फाइनली तो हमें, फाइनली जो होता है कहाँ, हाँ, फाइनली जो हमें GOF दिखाना होता है वो तो यही दिखाना होता है ना ये। तो बीच में क्या है, फाइनली अगर और भी अच्छा दिखाएंगे तो ये मेरे ख्याल में कुछ ऐसे दिखना चाहिए कि A B और D और यहाँ पे U और V, या नहीं? A B U पे गया था और B B U पे गया था और D V पे गया था। और चाहूं तो मैं इसमें X Y Z लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोडोमेन लिखाया था ना GOF का, बात समझ नहीं समझ रहे? यस। लेकिन इसमें डोमेन में रिस्ट्रिक्शन आ गई, जो ABCD था वो किसमें बदल गया, केवल A B और C में। इसको भी वहां नोट कर लो, ये GOF का डोमेन A लिख देता हूँ और ये इसका A। अच्छा एक मिनट, वहां से कोडोमेन उठाता हूँ, क्या बोली थी मैंने, D बोली थी ना, D लिखू ना, A to D। इस पॉइंट को बेटा वहां पे नोट कर लो। नेट जो ये फंक्शन नजर आ रहा है, जो मैपिंग नजर आ रही है, ये GOF मैपिंग है। मैं यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं लिख सकता और वहां लिख सकता हूँ, क्योंकि तो पूरा कोडोमेन में काम करता है। यहाँ आप T भी लिख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट जा रहा है, मुझे तो चीज मैप से मतलब है ना। देखो ये तो छुपी गया ना यार, दिख रहा है कहीं ये बीच में, अरे समझ रहे हैं, ये तो एक ब्रिज का काम कर रहा था, हट गया, हमें यहाँ से यहाँ पहुंचना, पहुंच गए, बात खत्म। इनका तो मेरा कोई रोल ही नहीं रहा, अरे समझे, हट गए बेचारे बीच में। तो चलूं आगे। यस हाँ जी, हम यहाँ थे, हाँ बेटा। तो मैंने यहाँ से किसके लिखा बेटा, ये डोमेन, ये A लिखा है मैंने, ये सिंबल कर भी दिया था उसके लिए। ये B है मेरा और ये मेरा C है। तो यहाँ पे B में, दोनों में B ले रखा उसने ना, G का डोमेन और इसका ये रेंज सेम बना दिया। तो 3 4 5 और 9। और बेटा यहाँ पे एक लिखा है C में, C का रेंज, C में क्या है, 7 11 एंड 15। यहाँ तक समझ में आता है जी? अच्छा, उसके बाद उसने मैपिंग बड़ी दे रखी है बड़े आराम से। F2 की F इमेज क्या है बेटा, 3, ठीक है। और 3 की F इमेज क्या है, 4 दिख रहा होगा सभी को। और 4 और 5 दोनों की ही F इमेज क्या है, 5। 4 और 5 की F इमेज क्या है, 5। 9 इधर पढ़ा जा सकता है, पिक्चर में सीट खाली हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सारे लोगों को इमेज मिलनी चाहिए, यूनिक ही मिल रही है। देखो 4 की एक ही इमेज है 5, ऐसा नहीं हो रहा कि 4 की इमेज 5 भी और 6 भी है, समझ रहे? ये तो रिलेशन बन जाएगा, यूनिक इमेज मिल रही है। 4 की एक ही इमेज कहेंगे 5। 4 एक ही सीट पे आके बैठा है, 4 ने ऐसा नहीं किया कि 2 सीट पे आके बैठ गया, 5 नंबर सीट पे बैठ गया टांग फैला के और 6 नंबर सीट पे बैठ गया टांग फैला के, को फट के थोड़ा बैठेगा, समझ रहे? तो यूनिक इमेज है, ये यूनिक नहीं है, ये यूनिक ही है। वो बात अलग है, 5 के लिए भी वही सीट है तो उसके लिए भी वो यूनिक है, बात समझ आती है? अच्छा, अब G से बात कर लो भैया, ये तो हमने F से बात की, यहाँ G से बात करें। G क्या बता रहा है जी, G3 कितना है बोलो, 7। G3 और G4 दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, 7 लो जी, ये भी 7 ठोका, ये भी 7 ठोका। और G5 और G9 कितना है, 11। तो मैंने आपसे पहले कहा था यहाँ पे सारे डोमेन वाले एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर, आसान क्वेश्चन आता है, आगे ना सारे, यहाँ से कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ ना। यस सर। तो ये समझने वाली चीज, तो जो तुम्हारा फंक्शन अब ये जो बना है दैट इज GOF, ना कि
एफ ऑफ एक्स, और ये 2 3 4 5, 2 फाइनली किस पे मैप हुआ बेटा? 7 पे। 3 फाइनली किस पे मैप हुआ बेटा? 7 पे। 4 फाइनली किस पे मैप हुआ बेटा? 11 पे। और 5 फाइनली किस पे मैप हुआ बेटा? 11 पे। दिख रहा है? कोई दिक्कत? ये बी मेरा यहां से बीच में से आउट है। नोट कर लिया? अब आप खुद बताओ कि जो डोमेन ऑफ, अगर हम जीओएफ की डोमेन की बात करें तो रक्षिता डोमेन कहां से मिलेगी मुझे? डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जीओएफ कहां से मिलेगी मुझे? सबसेट ऑफ क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ। और वो सबसेट है, बराबर एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। 6 तो नहीं आ रहा ना? अरे ये भी बेटा डोमेन ऑफ एफ कितना है? 1 2 3 4 5, सॉरी। और ये भी कितना है? ये भी 2 3 4 5 है। दिख रहा है? यस सर। गलत तो नहीं कह रहा? सबसेट में बराबर भी तो होता है। और अगर हम रेंज की बात करें, बोलो, रेंज ऑफ जीओएफ वो भी सबसेट होता है। डोमेन वो रेंज ऑफ जी, ये बाहर वाले की वजह से आती है या नहीं? तो बताइए रेंज क्या मिल रही है हमें? 7 और 11 दिख रही है क्या? वो रेंज ऑफ जी क्या, रेंज ऑफ जी क्या थी? रेंज ऑफ जी बताएगा ये नहीं। रेंज ऑफ जी में कौन कौन आ रहे हैं? सुनो मैं बता रहा हूँ, रेंज ऑफ जी में 7 और 11 आ रहे हैं। 7 and 11। रेंज में तो मैप वाले आएंगे, तो इत्तेफाक से वही आ रहे हैं, बराबर सबसेट है। सबसेट तो बराबर के लिए भी आता है। तो मेरी बातें आपकी समझ में आई बिल्कुल, मैंने वेरीफाई कर दिया आपके लिए। यस सर। तो फाइनली आपका क्वेश्चन भी हो गया। दिख रहा है? नोट कर लिया नहीं करा बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो मैपिंग में ही नजर आ गया। जो हम मैपिंग के लिए ये इमेज डायग्राम बनाते हैं उसमें हमें पूरा पूरा क्लियर हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर जहाँ पे आर ऑफ गॉफ लिखा है तो सर वहाँ पे हमारा 15 भी तो था, हमने वो क्यों नहीं लिया? ये 15 यस बेटा सर। कोडोमेन में है, इसकी रेंज में नहीं है। देखो ध्यान से, मैंने रेंज लिखा है। रेंज तो वो होती है जो मैप होके आती है, ये रेंज नहीं है। ये तो एक फायदे की चीज है। नहीं तो रेंज और कोडोमेन फंसे आते, दोनों जगह डोमेन डोमेन, दोनों जगह रेंज रेंज, आफत ही नहीं है कोई। ठीक है? यस। हाँ, तो समझ ले पूरा अपनी बात। और कोई बेटा किसी को डाउट हो रहा हो पूछो। नो सर। चलो तो फिर आगे चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस सर। ये पहला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी खत्म कर दिया हमने, इजी था। अब ये दूसरा क्वेश्चन ले ले। ये जल्दी से नोट कीजिए। और मैं कहता हूँ नोट भी क्यों करें आप। अच्छा, ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है भाई, ये समझ गए? ये जरा कंप्यूटर वाले कमाल है, ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाते। अब इसने जो एफ को डिफाइन कर दिया वो ऑर्डर पेयर में डिफाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यार। यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट है, ये समझ रहे? नोट कर लिया बेटा क्वेश्चन? सर एक सेकंड। कर लिया सर। अच्छा, तो इसके अंदर थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाओगे या मैं ही करूं? सर ट्राई करें। ट्राई कर लेंगे सर। कर लोगे मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आने की। यश शर्मा, तेरा माइक ठीक हुआ नहीं हुआ? व्हाट्सएप पे लिख के बता, व्हाट्सएप पे लिख के बता, मैं देखता हूं।
भेजा व्हाट्सएप? भाई यस नो तो लिख दे उससे हैंड रेज करके। सर माइक ठीक नहीं हो सकता उत्तरी। ये तो इसने आगे की बात ही खत्म कर दी कि माइक ठीक हो ही नहीं सकता है। देवरा तुम आ गई क्लास में बेटा? यस सर। कल कैसे तुमने कमाल करा यार, हैं? जी सर। रजिस्टर नहीं करा है? अब तुम्हें ख्याल में अनवांटेड गेस्ट इस क्लास में कोई है नहीं या है? अभिजीत माइक तो ऑफ कर ले यार। हाँ आवाज आती है ना फिर सबको, आती है बच्चों को जिन्होंने सर हो गया। हो गया जी क्वेश्चन? गुड गुड गुड। Yes, चलिए sir. बहुत बढ़िया। एक बार मैं थोड़ा सॉल्यूशन आपको भी दिखा दूं। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, एफ की डोमेन में तो अच्छा मुझे निकालना है, पहले गो ऑफिस पे ध्यान करूं तो पहले मुझे निकालना है जी ओ एफ ऑफ एक्स, यानी कि मुझे जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। तो मुझे ध्यान रखना चाहिए कि जब मैं इसके मैपिंग वाले डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे ध्यान रखना चाहिए सबसे मुझे एक्स से मुलाकात करनी पड़ेगी, और वो मुझे एक्स कहाँ से मिलेगा? एफ से। और ये मुझे कहाँ बाद में जी मैप होगा। तो एफ वाले एलिमेंट में यहाँ लिखूंगा जो इसकी डोमेन में दे रखे हैं इसने, इसको मैं सेट ए बोलता हूँ, इसको सेट बी। और देख रहे हो बेटा फिर से वही बी हो गया, ये देखो समझ रहे ना? Yes, sir. तो ये तो आसान देते हैं क्वेश्चन, मेरे में ज्यादा टफ था। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट कौन से लिखे? 1, 3 और 4, और यहाँ पे 1, 2 और 5, जो कि 1, 2 और 5 ये B2 और ये 1 और 3 है। तो आप मुझे बताइए एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है? एफ ऑफ 1 की वैल्यू मिल रही है 2, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा? 5, और एफ ऑफ 4 की वैल्यू मिल रही है 1। तो ठीक है मैंने मैप करना चालू करा। एफ ऑफ 1 कितना मिला? 2। एफ ऑफ 3 कितना मिला? 5। हाँ, और एफ ऑफ 4 कितना मिला? 1। मैं भी होगी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम तो पहले कंप्लीट कर लें, फिर देखेंगे कि गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। फिर मैंने जी ऑफ 1 को बताया फिगर से, तो ये x होता है बेटा, ये y होता है। तो y किसके लिए? g फंक्शन के लिए। तो इसलिए कह रहा हूँ g ऑफ 1 कितना मिलेगा? 3। g ऑफ 2 कितना मिलेगा बेटा? फिर अगेन 3। और g ऑफ 5 कितना मिलेगा? यहां से निकालना g ऑफ 5 1। तो g ऑफ 1 g की 1 की जी इमेज, 1 की जी इमेज क्या मिली? 3। 2 की जी इमेज क्या मिली? 3। और 5 की जी इमेज क्या मिली? 1। तो यहाँ तो देखो फिगर से बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है। अगर मैं इससे फंक्शन को फॉग बोलूंगा ना बेटा, तो अब इस बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, फॉग होगा या गॉफ होगा, क्योंकि आप एक्स से स्टार्ट करेंगे तो पहले एफ मैप होगा, फिर एफ का जी मैप होगा। नहीं तो जी एक्स है क्या एक्चुअल में? जी एक्स है जी इमेज ऑफ एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इज एफ इमेज ऑफ एक्स। आती बात समझ में? दोबारा बोलूं? Yes, sir. ये बात सुनो, ये जी ऑफ एफ एक्स है क्या? ये जी इमेज है। देखो जब हमने जी ऑफ एफ एक्स फाइनली बनाया, देखो इस वाले मैं अपने स्टेटमेंट को आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। तो ये फंक्शन हमारा क्या बन गया? जी ऑफ एफ है या नहीं? आपको डोमेन में क्या मिला? पहले 1 का मैप हुआ फाइनली 3 पे, लिख दूं? Yes. 2 ये ब्रिज है, ये तो हट जाएगा बीच में से बेटा। 3 का मैप हुआ फाइनली 1, ठीक बेटा, वेरी गुड। और 4 का मैप हुआ फाइनली 3. ये बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही? तो Yes, आप sir. देखिए क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि गॉफ इज जी इमेज ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की जी इमेज है, एफ एक्स बीच में था उसकी जी इमेज है। और वेयर एफ एक्स इज द एफ इमेज ऑफ एक्स, वेयर जहां पे
एफ एक्स क्या है, एफ इमेज ऑफ एफ एक्स है या नहीं? सर तो 4 तो गॉफ 3 पे मैप होगा ना? है बेटा, 4 तो सर 3 पे मैप होगा ना g ऑफ fx में? Yes, sir. g ऑफ एफ एक्स इज g इमेज ऑफ एफ एक्स, यहाँ ठीक है। नहीं सर, वेयर आपने 4 को 1 पे मैप कर रखा है, 3 पे आएगा वो। 4 को 3 पे मैप करना है सर, नीचे सर इसी में है g ऑफ 4 fx को में। 4 को 3 से, अच्छा ये हटाना मुझे है, यस सर। Yes. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हटाया था। 4 को किससे मैप कर दूं भैया? 3 से। तो मैं कहना चाह रहा हूँ g ऑफ एफ एक्स है क्या, दैट इज द g इमेज ऑफ एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज f इमेज ऑफ x। एक बार सुनो, g ऑफ एफ एक्स, इसे क्या मैं g ऑफ एफ एक्स लिख सकता? क्यों? तो g ऑफ एफ एक्स क्या है, g इमेज ऑफ एफ एक्स। अरे ये f ऑफ x है, तो f ऑफ x क्या है, x की f इमेज नहीं है? Yes, sir. Yes. तो ये g ऑफ एफ एक्स क्या है, g की एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स g इमेज ऑफ एफ एक्स नहीं लिख रखा? ठीक तो लिखा है? Yes, sir. वेयर एफ एक्स क्या है, तो बताना पड़ेगा मुझे एफ एक्स क्या है। एफ एक्स क्या है, इज एफ इमेज ऑफ एक्स, एफ इमेज ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये लैंग्वेज नोट कर लेना, क्योंकि थ्योरम्स में अप्लाई करते हैं काफी ज्यादा ये लैंग्वेज। गॉफ इज द जी इमेज ऑफ एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज एफ इमेज ऑफ एक्स। ठीक है जी, आगे चले बेटा। Yes, sir. तो पूरा Yes. गॉफ इसके अंदर डिफाइन कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़े छोटे छोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल लिए, जबकि यहाँ पे तो आपको कोई रेस्ट्रिक्ट भी नहीं हुआ। नेक्स्ट चलें। यस सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 2। अब 3 से बात कर लें, थोड़ी सी और मेहनत। दिखाई दे रहा है बेटा प्रॉपरली? Yes, sir. ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 3. 3 पेज कौन सा है? सर 14। 40। चलिए, अब ये मॉडल्स देख के हमने घबराना नहीं है। देखो दिक्कत तो कोई है नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी रियल नंबर, इसके अंदर भी रियल नंबर, ये भी रियल, ये भी रियल, यानी कहीं भी कोई नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन नहीं आई कि भाई ये तो गॉफ तो निकल ही नहीं पा रहा या फॉग तो निकल ही नहीं पा रहा। समझ रहे हैं? जैसे उसमें हुआ था ना कि हमें एक एलिमेंट के लिए इमेज नहीं मिला था, तो फिर वो फॉग नहीं निकला था, फिर हमने गॉफ निकाला, गॉफ सभी एलिमेंट के लिए इमेज हो गया था, एक के लिए सेट ए में नहीं मिल पाया था, तो हमने डोमेन में से उसको रेस्ट्रिक्ट किया था, याद है? तो जब ये चारों में रियल नंबर लिखा हो ना, फिर तो आंख बंद कर लेना और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना। दोबारा बोल रहा हूं इस बात को, अगर यहाँ पे इस डोमेन में, इसकी रेंज में भी आ रहा हो, इसकी डोमेन में, इसकी रेंज में भी आ रहा हो, रेंज मतलब को डोमेन में आ रहा हो, तो फिर कोई सोचा नहीं कौन सा डिफाइन नहीं होगा, फिर तो डिफाइन होगा ही होगा। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि हमें फॉग या गॉफ ना मिले। इस बात को चाहे नोट कर लो, अगर ये चारों तरफ आर लिखा दिख रहा है आपको, तो फॉग और गॉफ बोथ ही डिफाइन होंगे। ठीक, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। अब मैं यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स पहले फाइंड करता हूँ। ठीक है, ये फाइंड कराओ सबसे पहले। तो इसके लिए मुझे एफ ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा जी। एफ ऑफ एक्स क्या है बोलो? मॉड ऑफ एक्स। और मुझे यहाँ पे किसको पुट करना है एक्स की जगह बेटा? एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है? जी एक्स। तो एफ की जगह जैसे मैंने आज जी एक्स इनपुट करा, तो मुझे एफ ऑफ जी एक्स जैसी चीज नजर आने लगी, तो यहाँ पे भी जी एक्स रखना पड़ेगा। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है कि सर वो क्वेश्चन से पूछ लो, ये मॉडुलस ऑफ जी एक्स के अंदर रखो, क्या लिख रहा है? फिर से मॉडुलस। तो मुझे बताओ, 2 मॉडुलस क्या कुछ ज्यादा उखाड़ लेंगे?
वही पॉजिटिव देना, वही No, पॉजिटिव देना, तो इसलिए मॉड ऑफ 5x माइनस 2 ही अपने आप में कंप्लीट है या नहीं? यस सर। और अगर हम ये बात करें कि अब हमें निकालना है, अच्छा अगर हमें निकालना है एंड क्या g ऑफ fx, FX. तो g ऑफ fx फाइंड करना है, तो पहले हम किसको लिखेंगे कि सर g ऑफ x देखो क्या है आपका, क्योंकि उसमें तो fx पुट होगा, तो g ऑफ x क्या है जी 5x माइनस 2। अब x को यहाँ क्या पुट कर दें fx, बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। fx तो जहां पे भी x था वो लेफ्ट में भी और राइट में भी जहां x है, 5 और 2 को टच नहीं करूंगा, इन दीवारों को मॉडुलस को भी मैं टच नहीं करूंगा, मैं तो x से बात करूंगा, x की जगह fx रखना है, समझ में आ रही बात? अब fx कितना है जी हमारा, बोलो मॉड मॉड ऑफ x। अब थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार दो दो मॉड आ गए, इस मॉड को खोल लो सर, एक्सपेंड को, वैसे तो गलत नहीं है, नंबर कटने नहीं चाहिए, पर कोई समझदार व्यक्ति कहे जी नहीं यार ये एक मॉडलस है, ये दो दो मॉडलस है, कहाँ दिखा, तो मैं एक्सपेंड करता हूँ। आपको खूब पता है कि अगर मैंने x को 0 से बड़ा रखा और 0 के बराबर, तो मॉड x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा x, तो इस केस में ये चला गया, और जब हम x को क्या लिखेंगे लेस देन 0, तो ये क्या दे देगा मॉड ऑफ x माइनस x, बाहर वाले मॉडल्स को मैं नहीं खोल रहा, तो ये मेरा g ऑफ fx की वैल्यू आ गई। बताइए कोई दिक्कत बेटा? नो सर। मेरे ख्याल में हो गया होगा सभी का, यस सर। आई थिंक नोट भी कर लिया होगा। Yes, यस sir. सर। चलिए तो चले आगे, नोट कर रहे हो तो बोल दो, कर लिया। कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2014 में भी आया ये क्वेश्चन नंबर 4। नोट कीजिए बेटा। स्टार्ट करें बेटा सॉल्यूशन। यस सर। देखिए बेटा, पहले मैं एफ ओ जी ऑफ एक्स फाइंड करना चाह रहा हूं, ठीक, तो मैंने इसको लिख लिया एफ ऑफ जी एक्स, ये मुझे फाइंड करना, तो मुझे सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी एफ ऑफ एक्स की, क्योंकि उसी के अंदर मैं क्या पुट करूंगा एक्स की जगह जी एक्स, तो मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा, सबसे पहले नोट का एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और मुझे इसका डोमेन भी पता है रियल नंबर है, तो मैंने यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया किससे बेटा gx, f ऑफ gx हमारा आ गया फाइनली, साथ साथ लिखते रहो बेटा gx का होल स्क्वायर प्लस 2। अब आता है कि gx हमारा क्या है कि सर gx हमारा ये, अच्छा ये क्या है कि सर, अच्छा एक चीज पूछे, कौन बताएगा gx की डोमेन? मैं बताऊं प्रियांश? बोलो बोलो सर r-1। दिख ही रहा है, उसे लिखा भी डोमेन तो गलत वो लिख भी नहीं सकता, यहाँ वैसे पता पड़ रहा है कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए 0, तो x को 1 रखने पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये रीजन है कि यहाँ से इसने किसको हटा रखा, हम वो गलत कर ही नहीं सकता, इसको डोमेन लिखने, यहाँ वो कैपिटल आर लिख के दे नहीं सकता। अच्छा सूर्यांश ये बताओ इसकी रेंज क्या आएगी बेटा? r-1। 1 ही आएगी, मैंने बताया था 1/1 को एक्सक्लूड कर देना, हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x को एक्सक्लूड कर देना। क्यों याद दिलाऊं, अगर मैंने gx की रेंज में 1 लिखा तो मुझे यहाँ से कोई x नहीं मिलेगा, नहीं समझे? -1 क्या 0 के बराबर होता है? एब्सर्ड हो गया, देखो करने से याद आता है, मैं तो यहाँ भी ध्यान नहीं रहा, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ यार अगर y को क्या रखोगे x कट जाए, बस इतना दिमाग में लाता हूँ, और मुझे पता पड़ा था कि y को आप क्या नहीं रख सकते 1 नहीं रख सकते, कि सर और कुछ रख सकते हो, कि और कुछ भी रख ले तुझे उससे कॉरस्पॉन्डिंग
उसके करस्पॉन्डिंग Value एक्स मिल जो मिलेगा, जाएगी। यानी कि उधर से सारे एलिमेंट्स का प्रीइमेज है, किधर से, इस आर से, लेकिन किसका प्रीइमेज नहीं है, 1 का, यानी ये फंक्शन कैसा हो गया, इनटू, या नहीं। Yes sir. तो मैंने काफी चीजें बताई, इसलिए मुझे पता था लीनियर पॉलिनियर बहुत जगह यूज होगा। अच्छा अब सुनो जरा आगे आगे बात करते हैं। जी ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, जी एक्स की वैल्यू में एक ही दे रखी है और हमने रख दी, सॉरी ये एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक बेटा, का होल स्क्वायर प्लस 2। अब अगर मैं यहां से कहूं कि भाई आप इसकी डोमेन निकालिए एफ ऑफ जी एक्स की, कोई बच्चा पूछेगा सर एफ ऑफ जी एक्स आपने निकाल लिया, डोमेन आएगी, और डोमेन किससे मिलेगी बेटा, बताओ। जी की डोमेन, जो डोमेन ऑफ एफ ओ जी होगी दैट शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी जी। एंड अगर मैं रेंज ऑफ एफ ओ जी की बात करूं तो क्या होगा, रेंज ऑफ एफ बाद वाले की, यानी इससे, यही लर्न कराया। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप ये बताइए मुझे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सर ये फंक्शन तैयार है, आपको क्या नहीं मिल रहा कि सर एक्स को मैं 1 नहीं रख सकता यहाँ पे, बस, या नहीं, और कोई दिक्कत है। तो मेरा डोमेन ऑफ जी में क्या आया कि सर रियल नंबर -1, ये मेरा डोमेन बना, या नहीं। ये डोमेन ऑफ एफ और जी, क्या वो सबसेट और डोमेन ऑफ जी है, क्या सबसेट कैसे, ये तो बराबर ही हो गया, या नहीं। Yes sir. ये डोमेन ऑफ जी है। अच्छा अब रेंज ऑफ जी की बात करूं कि सर ये तो हमारा रेंज में केवल 1 नहीं देता, ये वाला पोर्शन याद है, Yes sir. ये और सब तो वैल्यू देता है, ये भी आपने खुद बताया कि सर होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाए, क्या दिक्कत है। दोबारा सुनो, ये x अपॉन एक्स माइनस 1 मुझे क्या नहीं देता कि सर ये कभी भी 1 नहीं बनेगा और सब कुछ बन जाएगा, इस नीचे वाले 1 की वजह से नहीं कह रहा, इस 1 की वजह से कह रहा हूं, उसके लिए x डिफाइन नहीं है, समझ रहे, उसके लिए y 1 कभी नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए कोई x नहीं है, तो ये कभी 1 नहीं बनेगा, ये कभी 1 नहीं बनेगा फाइनली, तो ये 2 नहीं बनेगा क्योंकि ये 1 सॉरी 3 नहीं बनेगा, नहीं समझे, अरे यार ये 1 नहीं बनेगा ना ये वाला, तो इसकी वैल्यू कभी 1 का स्क्वायर नहीं मिलेगी, तो +2 मिलना है फाइनली, तो हमें तो 1 का स्क्वायर +2 यानी कि 3 नहीं मिलेगा। तो जो रेंज मिलेगा, रेंज ऑफ जी वो क्या मिलेगा, रियल नंबर -3, नहीं दोबारा बताऊं, सर ये नहीं होगा, इससे नेगेटिव भी तो नहीं आ सकता। ओह गुड, सर 2 यानी से कि मुझे और क्या हटाना है इसमें से, सर हम 0, पॉजिटिव 1, 2 2 टू negative. सर 2 और 2 से बड़ा है। -3, है 2 to infinity included -3। 2 to infinity, वेरी गुड। अब एक चीज और सुन लो, दोबारा एक बात और बोलो जरा, मैं सुनने में कंफ्यूजन में आ गया, दोबारा बोलो एक बात, क्या बोल रहे थे। सर इसमें रियल नंबर नहीं आ सकता, मतलब हैं? नेगेटिव नहीं आ सकता कुछ। नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, मैंने मान लिया कि होल स्क्वायर का ध्यान नहीं दिया, केवल 3 भी नहीं मिलेगा, पॉजिटिव नंबर है ना, तो यानी कि हमेशा क्या वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू ज्यादा या 0 बन सकती है, छोटी छोटी लीस्ट वैल्यू 0, जब एक्स को 0 रखूंगा, है ना। यस सर। तो ये 0 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी, 0 + 2, तो 2 से स्टार्ट होगी फाइनली, ये नंबर, अरे यार जब एक्स को 0 हुआ तो ये नंबर 0 मिलेगा ना, Yes sir. क्योंकि तो पॉजिटिव तो बनना ही है, तो 0 पे देखेंगे, 0 पे निगाह जाएगी, +2, तो यानी 2 से स्टार्ट होगा और 2 से कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक, क्योंकि वैल्यू तो -3। बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि जो अंदर वाला है वो तो 1 नहीं बन सकता, लेकिन 100 तो बन सकता है, अरे 1 ही तो नहीं बन सकता अंदर वाला, तो 100 तो बन सकता है, तुमने कहा था 1 नहीं बनेगा, तो 100 बनेगा, 100 का स्क्वायर और बड़ा बनेगा, 2 और ऐड होगा, तो ये और बड़ी वैल्यू बन जाएगी, ये 2 से इन्फिनिटी तक, लेकिन फिर भी क्या नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, वो किसकी वजह से हट गया, 1 नहीं लिख सकते। क्योंकि ये वैल्यू 1 नहीं बनेगी। क्या वो रेंज ऑफ एफ का सबसेट है, रेंज ऑफ एफ क्या बताओ, यस रियल सर। नंबर, तो इसका सबसेट नहीं है, Yes sir. तो इसमें डोमेन वो नहीं पूछा, लेकिन मैंने तो क्योंकि समझाया तो मैंने इस वजह से थोड़ा सा आपको क्लियर किया। तो देखो जो लीनियर अपॉन लीनियर, जिस बच्चों को याद ही नहीं रहता वो इस फंक्शन की रेंज कैसे निकालेगा, बावला हो जाएगा वो, नहीं समझ रहे,
अगर आपको लीनियर अपॉन लीनियर की समझ नहीं है कि वो लीनियर अपॉन लीनियर का मतलब सारे रियल नंबर मिलेंगे, ये पूरे रियल नंबर मिलेंगे, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, ये केवल 1, यानी कि √3 भी मिलेगा, 11 भी मिलेगा, 1 लाख भी मिलेगा, -1 लाख भी वैल्यू है, लेकिन उसका होल स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा, उसमें 2 ऐड हो रहा है तो 2 से इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन ये कभी क्या नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये 1 नहीं बनेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 नहीं बन पाएगा, यानी कि 3 नहीं बन पाएगा, और वो रियल नंबर का सबसेट है। बात समझ में आ गई जी? तो एक इसके ऊपर जबरदस्ती मैंने डिस्कशन करा है डोमेन रेंज के ऊपर, नहीं तो कौन इसकी डोमेन रेंज पूछता है, सीधा फॉग और गॉफ निकाल देते हैं। चलो आगे। यस ये आप सभी ने नोट कर लिया बेटा? यस सर। अब आप एक काम कीजिए, क्या निकालेंगे अब? गॉफ। गॉफ, गॉफ को निकाल लो। इसको रब कर दो बेटा। यस सर। इसमें कोई दिमाग को जोर तो नहीं लगाना पड़ रहा भाई? नो सर। चलिए, लगाना पड़ रहा है। नहीं। GO f ऑफ x, इसका मतलब G ऑफ fx। तो जब G ऑफ fx निकालूंगा तो मुझे gx की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर मुझे क्या रखना पड़ेगा, fx, है ना? तो gx नोट कर लो, एक सर ये ना x अपॉन x माइनस 1। अब मैंने इसके अंदर क्या रखा जी, x की जगह क्या रखा, fx, x इज रिप्लेस्ड बाई fx। तो यहाँ पे आ गया बेटा f ऑफ x, और यहाँ पे आ गया f ऑफ x माइनस 1, और fx की वैल्यू एक ही है, विच इज x स्क्वायर प्लस 2, और x स्क्वायर प्लस 2, ये भी x स्क्वायर प्लस 2, और ये -1 क्या आ गया बेटा, x की जगह x स्क्वायर प्लस fx की जगह रखना है ना x स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया g ऑफ fx। बात समझ में आई? Yes. अब हमने जबरदस्ती एक बीड़ा उठा रखा कि हमें g ऑफ fx की डोमेन रेंज निकालनी है। तो डोमेन कौन डिसाइड करता है बेटा? सर अंदर f का डोमेन, f का डोमेन होता है यस। डोमेन ऑफ g ऑफ f इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। तो डोमेन की बात करते हैं। अब डोमेन जब f का देखा तो वो क्या कह रहा है, रियल नंबर, या नहीं? क्या नहीं समझ रहे हो? Yes. यस सर। अच्छा, अब जैसे सोचो, ध्यान देखना, आपने अगर यहाँ पे देखी बात, दोबारा से एक चीज बना रहा हूं, ये कौन सा फंक्शन, गॉफ, ये होगा f और ये होगा g, ठीक है? अब बच्चे ने कहा कि सर सारे रियल नंबर मैं यहाँ रखूंगा और मुझे यहाँ से इसकी f इमेज मिल जाएगी। ये f इमेज क्या है, x स्क्वायर प्लस 2, है ना? सही कह रहा हूं? यस सर। fx मेरा कभी ठीक है, हो गया काम। तो उसके बाद मैं यहाँ से जो भी एलिमेंट मिलेगा उसकी इमेज यहाँ से g में निकालूंगा तो मुझे गॉफ मिल जाएगा, ठीक है? अब कोई बच्चा कैसा डोमेन की बात करो, इसकी डोमेन क्या मिल रहा है, आप क्या बताओ? रियल नंबर। एक चीज जो ध्यान रखना कि fx भी कभी 1 नहीं होना चाहिए ना, Yes. Sir. ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे अगर ये 1 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इंटरमीडिएट स्टेप का ध्यान रखना है। तो fx हमारा क्या है, x स्क्वायर प्लस 2, और ये तो कभी 1 होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू कभी -1 नहीं आएगी, सीधी सी बात है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इसका डोमेन सारा का सारा रियल नंबर है। यहाँ से नहीं देखना, यहाँ से तो देखना है, यहाँ पे भी ध्यान रखना बेटा। तो ये इंटरमीडिएट स्टेप होता है, ये बच्चे मिस कर जाते हैं, केवल इसको देखने लगते हैं और काम खत्म कर देते हैं अपना, कहते हैं डोमेन तो रियल नंबर है, लेकिन इत्तेफाक से रियल नंबर बन गई है। अगर fx यहाँ पे कुछ ऐसा होता जो -1 करने पे 0 दे रहा होता तो गड़बड़ आती ना, Yes. क्योंकि वो इसके लिए इनपुट नहीं बनता, किसके लिए, g के लिए, g डिफाइन नहीं होता, ठीक है? क्योंकि मैं g को कभी भी यहाँ पे मैं x के क्या रख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो क्या रख रहा हूँ, fx। अगर fx कभी 1 बन गया तो इसका तो कबाड़ा हो जाएगा, और fx तो कभी 1 बनता नहीं ना, क्योंकि वो तो x स्क्वायर प्लस 2 है। x स्क्वायर तो पहले 0 से बड़ा, उसमें 2 ऐड हो गया तो 2 से बड़ा, और मैंने तो रख के देख लिया कि fx 1 नहीं होना चाहिए, देखा कि हाँ 1 नहीं होना चाहिए। fx क्या है कि सर ये है, तो ये 1 नहीं होना चाहिए, तो x स्क्वायर की वैल्यू -1 तो है ही नहीं,
तो मैं यहाँ पे सेफर साइड पे हूँ। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा डोमेन ऑफ गॉफ आया वो एफ ने डिसाइड करा, और एफ का डोमेन क्या था बेटा? रियल नंबर, और ये भी रियल नंबर था, तो रियल नंबर ही आ गया, सबसेट इक्वल टू पे सेटिस्फाई हो गया। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज तो भैया यहीं से डिसाइड होगी यार। रेंज मैंने आपको निकालनी सिखाई थी, जब लीनियर अपॉन लीनियर हो या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो। लीनियर के लिए तो हमने बहुत अच्छी तरीके बताए थे, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक भी आती है तो हम क्या ऐड कर लेते थे इसको y, और फिर क्या निकालते थे? x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। जल्दी निकालना चालू करो, इन टर्म्स ऑफ y। मैं बोर्ड से आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा मेरे बच्चे यहाँ पे, तो पहले y मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये y से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x स्क्वायर प्लस 2। वैसे यहाँ से मैं आपको बहुत जल्दी दिखाया था, पर अभी इसी एक्चुअल मेथड से कर रहा हूँ। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो x को एक तरफ कर लो, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 माइनस वाई। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया बेटा, ये हो गया y माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस वाई। सभी नोट कर रहे हैं ना? यस। Yes. तो मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर डिफाइन करना है आपको, ऐसा x के हमें y की वैल्यू मिल जाए हमेशा। तो एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा? Greater than equal. बस यही Greater करते than हैं equal to- हमेशा। तो इससे हो गया 2 माइनस वाई अपॉन 1, y माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, याद करो, y को पॉजिटिव में लाऊंगा, तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये प्लस का होगा, ये प्लस वाला हो गया माइनस का। इसको लेस देन 0 कर दूं? यस सर। बोलो जी सॉल्यूशन क्या मिलेगा? तो सब याद कराया। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1 एंड 2, और लेस देन पे क्या आएगा? इनसाइड। दूसरा ये देख रहा है कि y की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए, या नहीं? यस सर। क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। लेकिन मैंने बताया था, क्योंकि रेंज निकालते वक्त आप इतने सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स करते हैं, इंटरमीडिएट ऐसे स्टेप्स करते हैं, तो फंक्शन का नेचर, बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसलिए फाइनली जो आपका ये लिखा हुआ उसके अंदर चेक करो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है सर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हाँ सर ये पॉजिटिव, तो 1 से 2 तक आएगा। नेगेटिव वाला चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव तो ये मिलेगा भी नहीं, या मिलेगा? नो सर, नहीं है मिलेगा। ना? तो सर ठीक है, क्या ये 1 बन सकता है कभी? बोलो। नो सर। है? No, sir. कभी नहीं बनेगा, क्योंकि न्यूमिनेटर तो ज्यादा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो 1 चेक हो गया सर, 1 को आपको यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? अरे न्यूमिनेटर ज्यादा नहीं है। Yes. sir. यस सर, वो अरे 1 से बड़ा ही आप 0 भी लो तो 2/1, x को 0 लिया तो ये 2/1 मिला, x को 1 लो तो ये 3/2। तो ये तो कभी 1 बन ही नहीं पाएगा, इसलिए तो 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है। यस सर। बात समझ में आ रही है? Yes. sir. यस सर। अच्छा, दूसरा 2 तक भी नहीं पहुंची, 2 तक पहुंची में 2 से आगे नहीं जाएगी। जब 0 रखे तो आपको 2 मिल रहा है। अच्छा, कोई बच्चा के सर 2 से आगे तो जा सकती है, आप x को और बड़ा रख लो। दिमाग में आ रही होगी बात जरूर? Yes. नो है? सर। आ रही नहीं आ रही? नो सर। Yes. sir. No, कोई sir. बच्चा ये सोचोगे सर आप x को और बड़ा रख लो और बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं आपको एक दर्शन कराता हूँ। इसमें क्या करो, इसको +1 करके हमेशा याद रखना, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर ऐसा बना लिया करो, तो स्प्लिट हो जाता है। दोबारा बोल रहा हूँ, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना लिया करो तो स्प्लिट हो जाता है। तो ये तो यहाँ से 1 बच गया। ये स्टेप समझ में आया? यस यस अब तो सर। साफ दिख रहा है भैया कि ये वैल्यू 1 में ऐड होगी, लेकिन ऐड कितनी होगी? Less than. लेस जो देन 0 और 1 के बीच में होगी। ये वैल्यू 0 और 1 के बीच है, यस 0 exclude. और 0 भी एक्सक्लूड, 0 भी नहीं बनेगी क्योंकि 0 तो न्यूमिनेटर की वजह से बनता है। और 1 कब बनेगा? जब ये एक्स स्क्वायर को 0 बनाएंगे। तो दूसरी अप्रोच समझ में आई? तो ये जब 0 से 1 तक होगा तो उसमें 1 ऐड होगा, जब 1 ऐड होगा तो यहाँ पे भी 1 बन जाएगा, यहाँ पे भी 2 बन जाएगा। नहीं समझ में आई बात? अरे इसकी वैल्यू दोबारा बोलूं? सर, आ गई समझ। यार ये सब चीजें बता के चल रहा हूँ, नहीं तो मुझे तो यहाँ रेंज निकालने के लिए कहा ही नहीं था। मैं क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मैं रेंज के काफी क्वेश्चंस के तरीके बता चुका हूँ। लीनियर अपॉन लीनियर बता चुका, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक बनाने के लिए या तो एक्स स्क्वायर निकल जाता है। अगर यहाँ पे केवल एक एक्स ही फंस रहा होता है, जैसे इससे लास्ट क्लास में कराया था, तो उसके अंदर में क्या किया था, एक्स की वैल्यू निकाली थी -b प्लस -4ac से अपॉन 2a, फिर डिस्क्रिमिनेंट को क्या किया था, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस तरीके से लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे मैं अब कहो तो मैं इसे 0x लिख के क्वाड्रेटिक बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनली यही बनना है, उसमें भी इसमें भी।
तो रेंज आ गई 1 से लेके 2 तक, ठीक है। क्या यहाँ रेंज की बात हो रही थी, रेंज आई 1 से लेकर ओपन इंटरवल 2 क्लोज तक, क्या वो रेंज ऑफ एफ का सबसेट है? अब रेंज ऑफ एफ देखो जी, रेंज ऑफ एफ नहीं, रेंज ऑफ एफ नहीं, रेंज ऑफ जी। और रेंज ऑफ जी क्या है भैया? बोलना रेंज ऑफ जी क्या है? अभी बच्चे ने बताई थी, रियल नंबर -1। अरे यार ये 1 ही तो नहीं आ सकता बस। यस सर। यस सर। अब देखना जी रेंज ऑफ जी क्या है, रियल नंबर -1। तो देखो 1 यहाँ पे भी नहीं आ रहा, 1 यहाँ पे भी नहीं आ रहा, नहीं तो सबसेट नहीं बनता, समझ रहे? यस सर। तो बिल्कुल ठीक है यानी क्या बात, तो गलत तो मैं बोल ही रहा बेटा, आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैं इसलिए बता दी क्योंकि आगे मैं जब क्वेश्चन थोड़े से अच्छे कराऊंगा तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि डोमिनोलॉजी कैसे निकालते हैं। और ये इंटरमीडिएट स्टेप जरूर याद रखना कि दिस कांट बी 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। तो बच्चा बस आंख बंद करके चलता चला जाता है, ये नहीं क्या ध्यान रखता कि इसमें बीच में एक स्टेप ये आया था, जबकि गॉफ तो ये बन गया, लेकिन इसके बीच में ये स्टेप भी आया था। ये इसको डिफाइन जरूर कर लेना, जब आपने यहाँ पे एफ एक्स रखा ना तो इसको जरूर डिफाइन कर लेना प्लीज, ठीक है। यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि देखो अच्छे क्वेश्चन जब बनेंगे तो ऐसा ही होगा। अब नेक्स्ट चलेंगे। सर। यस सर। हाँ बोलो बोलो। सर मैंने क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज आपने जैसे बताया ना, ब्रेक करके फिर मैंने इनइक्वालिटी से दूसरे मेथड से निकाली है, वो चल जाएगा? ये मैंने ये तो निकाला था, अभी तो निकाली है। यस सर। फिर मैंने x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया, x² + 1 आ गया, फिर वो 1 से इन्फिनिटी आएगा, फिर रेसिप्रोकल ले लिया। हाँ सुनो सुनो सुनो, इनकी बात भी सुन लो। इन्होंने देखो क्या करा, इन्होंने फंक्शन फॉर्मेशन मेथड लगाया, ये तो, लेकिन ये तो ब्रेक करना जरूरी है। इसमें तो कई बार टाइम भी लग जाता है, कई बार नहीं भी लगता, ये तो ब्रेक करना जरूरी होगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसके बारे में आप यहाँ ऊपर x² नहीं होना चाहिए। फिर सुनो, यहाँ पे भी एक बार ये जो भी था, ये फंक्शन क्या था, गॉफ था ना? अरे क्या था ये? GOF। गॉफ था सर। GOF। हम तो ये मान के चलते हैं हमारा नया फंक्शन है h(x), जो कि हमारा ऐसे लिखा हुआ था। कैसे? एलसीएम लेके x² + 2 अपॉन x² + 1। तो कौन बच्चा बोल रहा है बेटा? सर कार्तिक। कार्तिक। तो कार्तिक की बात को लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसको हमेशा ब्रेक ऐसे करेंगे कि डिनोमिनेटर जैसा न्यूमिनेटर बनाएंगे। और ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि हमारा जो है मन ज्यादा विचलित हो रहा है इस वजह से कर रहे हैं, हमारा इस वजह से हो रहा है कि अब इस फंक्शन में न्यूमिनेटर में x नहीं है, तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं पक्का। कैसे कर सकते हैं कि सर x² हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नहीं समझ में आई? यस सर। चलो, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक ऐसे लिख दिया। मैंने इसे +1 किया तो ये कहां तक पहुंच गए, 1 से लेके इन्फिनिटी +1 लिखूं? इन्फिनिटी। अब सुनो, याद रखना, जब इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल, हम जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है तो 0 बनता है, और 1 अपॉन जब ये 0 को अप्रोच करता है प्लस साइड से तो ये इन्फिनिटी बनता है, और जब ये 0 का रेसिप्रोकल नेगेटिव साइड से अप्रोच करता है तो ये -इन्फिनिटी बनता है। एक बार बोलो। यस सर। यस सर। जब हम 1 अपॉन इन्फिनिटी को अप्रोच कर, इन्फिनिटी अप्रोच सकते नहीं, इन्फिनिटी को अप्रोच करते, इन्फिनिटी यहाँ इंक्लूड भी नहीं है, ध्यान सुन लो। देखो थोड़ी सी बात यार, फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना सालन करते हो, जब लिमिट आएगी और ढंग से पढ़ा दूंगा। 11th में भी जब लेक्चर ली तब पढ़ाया है, ताकि मैं अब इनइक्वालिटीज को आपको बहुत बेटर वे में समझा सकूं, इस वजह से लिख रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज दिमाग में ये मत डालना कि यार ओह इस समझ में नहीं तो पता नहीं क्या हो गया, ऐसा मत करना प्लीज। जो मैं कह रहा हूँ उस चीज को प्लीज फॉलो कर लो, क्योंकि ये इन्फिनिटी इक्वल टू तो नहीं, तो अप्रोच करा रहा हूँ। तो इन्फिनिटी कभी भी इक्वल टू होता भी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब है वो 0 का अप्रोच करेगा। क्यों करेगा? एक पिज्जा के इनफाइनाइट पार्ट करो, क्या मिलेगा आपको? 0 नहीं मिलेगा। एक पिज्जा के इनफाइनाइट पार्ट करो, क्या मिलेगा? 0 मिलेगा है। और 1 अपॉन 0 प्लस करूं, 0 प्लस का मतलब क्या है? 1 0 प्लस का 0 से थोड़ा ज्यादा है, यानी कि 0 में कुछ जोड़ा। क्या जोड़ा? पॉइंट के बाद कितनी 0? कितनी 0? इनफाइनाइट। अब जब आप 0 तो कुछ है ही नहीं, काम नहीं कर रहे, पॉइंट काटेंगे तो ऊपर क्या नंबर आएगा? बहुत बड़ा।
या नहीं? इसलिए इन्फिनिटी लिखा हुआ मैंने, गलत तो नहीं है? Yes, sir. और अगर 1/0 से कुछ कम करो तो 0 में इसको घटाना पड़ेगा, कुछ क्या बहुत छोटा, क्योंकि केवल बस माइनस लगाया, तो ये माइनस तो अपनी जगह पहले से ही है, और ये संख्या तो वही बन गई जो पहले बनी थी, या नहीं? पॉइंट काटा, फिर लाखों में, करोड़ों में, अरबों में संख्या जाएगी, तो ये माइनस का इन्फिनिटी बन गया, ये इन्फिनिटी बन गया। Yes, sir. अरे आप Yes, पॉइंट sir. काटोगे तो ऊपर जीरोस बढ़ेंगी ना। Yes, sir. तो मैं तो केवल इतना लर्न करने के लिए कह रहा हूँ कि कहीं पे 1/infinity बने इनइक्वलिटी केस में तो आप सीधा 0 लिखें, कहीं पे 1/0, लेकिन ध्यान रखना 0 नहीं, 0 से प्लस की तरफ भाग रहे हैं, पॉजिटिव में है आप, 0 से कुछ ज्यादा लेकिन पॉजिटिव, तो प्लस इन्फिनिटी तरफ जाएंगे, और 1/0 माइनस यानी 0 से थोड़ा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन Minus हमें माइनस इन्फिनिटी पे ले जाएगा। क्या यार ये याद नहीं कर सकते? तो समझा भी दिया, Yes, sir. लिख लो प्लीज, लिख लो। इनइक्वलिटी में तो बहुत यूज होगा, लिमिट्स में बहुत यूज होगा, और कार्तिक ने अच्छी बात कर दी है, तो इस बहाने बेचारा यूज हो जाएगा। एक आधा क्वेश्चन भी ऐसा करा दूंगा, कहोगे तो अभी करा दूंगा, ठीक है? अभी इसका एप्लीकेशन भी दिखा दूंगा कैसे करते हैं। रब कर दूं बेटा इसको? Yes, sir. चलो जी, वैसे रब क्या करना है दिख ही रहा है मुझे, तो मुझे इस फंक्शन को यहाँ पे ले जाना है, इस तरफ। तो यहाँ से मैं आगे चलूं, यहाँ से मैं आया यहाँ पे, कैसे कि मैंने इसका रेसिप्रोकल करना चालू किया। अब रेसिप्रोकल बच्चों को करना नहीं आता, तो मैं वो समझा दूं, वो सुन लो। ये जो समझाया रेसिप्रोकल की वजह से समझाया, रेसिप्रोकल करना सीखो। अगर x आपका 1/4 से लेकर और 1/3 तक है, ठीक है, तो जो 1/x होगा वो इसका रेसिप्रोकल करके तो इधर लिख दिया करो, इनइक्वलिटी अपने आप रिवर्स हो जाएगी, और इसका रेसिप्रोकल करके इधर लिख दिया करो, ये बनेगा। कुछ बच्चे क्या सिखाते हैं, टीचर्स क्या सिखाते हैं कि भैया जब हम रेसिप्रोकल करते हैं ना तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, तो इसका रिवर्स क्या करोगे बोलो? रेसिप्रोकल, तो मतलब समझ गए क्या बनेगा? 4, और इसका रेसिप्रोकल क्या करोगे? इक्वल टू नहीं था यार, समझ गए? तो इसका रेसिप्रोकल 3, अभी भी तो ये ठीक ही लिखा है, एक स्टेप उल्टा मैंने कम कर दिया, इसके बाद ये 3 से बड़ा है, 4 से छोटा, मैंने ये तो लिख रखा है, Yes. और सही फाइनल उस रिजल्ट में लिखा बढ़िया। तो इसमें एक चीज को ध्यान रखते हैं, जब ये दोनों लेफ्ट और राइट दोनों के दोनों कैसे हो पॉजिटिव, तब ये कहानी प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना कुछ काम नहीं चलेगा पूरे 12th में। हमने ये इक्वेशन पढ़ाया है पहले 11th में, लेकिन फिर से क्यों है कि रिवाइज करना जरूरी है, सब भूलते हैं, ये मत सोचना कि मैं भूलता हूँ या आप भूलते हैं, सब भूलते हैं। तो ये दोनों जब पॉजिटिव हो तब की कहानी। मैंने क्या सिखाया फाइनली, अगर x को कह दे 1/2 से लेकर 3 तक है, तो पूछे 1/x कहां से होगा, कि दोनों पॉजिटिव है, कि सर क्या करो, इसको रेसिप्रोकल करके इधर लिख दो, इसको रेसिप्रोकल करके इधर लिख दो, खत्म। कितना अच्छा तरीका बता दिया, एक स्टेप बचा दिया मैंने आपका, ये वाला समझ गए जो तुम यहाँ लिखते पहले। ठीक है, इसके बारे में कुछ और बोलो? यस सर। अच्छा आगे सोचो, अगर x आपका माइनस यहाँ 5/4 है, और यहाँ पे -x आपका -1/2 है, क्या मैंने इनइक्वलिटी ठीक लिखी हुई है? सोचो यार, -5/4 पीछे जाएगा रियल नंबर लाइन पे यार, Yes, sir. ये 1 से छोटा चला गया -1 से, और -1/2 यहाँ 0.5 है माइनस का, और ये माइनस का 1.2 है या 1.2 है ना, पीछे आएगा 0, यहाँ कहीं होगा। तो जब तुम इसका रेसिप्रोकल करोगे तो नेगेटिव नंबर्स होंगे इसके बीच में सारे, या नहीं होंगे? Yes, sir. तो नेगेटिव नंबर्स का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही मिलेगा यार, पॉजिटिव थोड़ा हो जाएगा। तरीका वही, क्या इसको रेसिप्रोकल करो, अंदर वाले को तो यहाँ लिखा, इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख दो, क्या मिलेगा? -2, और इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख दो -4/5। अब हर नंबर का रेसिप्रोकल हो चुका है, चाहे आप देख लीजिए, वो इसके बीच में आएंगे सारे रेसिप्रोकल नंबर्स। ये सीखना बेटा बहुत जरूरी है, इसके बिना कहानी नहीं बनेगी। चलो आगे, ये नोट 1 हो गया रेसिप्रोकल्स के लिए, ये रेसिप्रोकल्स के लिए नोट 2 हो गया। एक नोट और लास्ट लिखा हूं जिसकी वजह से ये पढ़ाया गया है, अदरवाइज इतना तो शायद आप ही जानते थे, मैं ये समझता हूं, लेकिन लिखने का तरीका मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। लेकिन अगर नोट कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। अब मैं नोट 3 की तरफ चलूं, तो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कुछ ऐसा है कि हमने क्या किया, एक नंबर लिया -1/2 से लेकर और 3/4 तक। अब तुम कहोगे सर इसके बीच में कौन है? जीरो। और जीरो तो सर रेसिप्रोकल, अगर आपने x का 1/x निकाला और कहने लगा सर जीरो रखो तो नॉट डिफाइंड। तो यानी कि या तो जीरो थोड़ा ज्यादा रख सकते हो या फिर जीरो थोड़ा कम रख सकते हो। तुम गलत थोड़ा बोल रहा हूँ, जीरो नहीं रख सकता। 1/x जीरो के लिए डिफाइन नहीं होगा, 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज पा रहा हूँ, क्यों मैंने आपको 1/0 प्लस सिखाया जो कि इन्फिनिटी बनेगा, क्यों मैंने आपको 0 माइनस सिखाया जो कि माइनस इन्फिनिटी बनेगा। क्योंकि आपको रेसिप्रोकल तो करना पड़ेगा, लेकिन जीरो का तो नहीं कर सकते, लेकिन 1/0 से थोड़े बड़े नंबर का रेसिप्रोकल तो करोगे, तो इन्फिनिटी ना बनाओगे उसे। और जीरो से थोड़े छोटे नंबर का भी रेसिप्रोकल करोगे। अरे जीरो छोटा नंबर मान लो, यहाँ से पॉइंट, यहाँ छोटा नंबर माइनस के बाद बहुत सारी जीरो फिर 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसके बाद पॉइंट के बाद जो इसका भी रेसिप्रोकल करना है, पॉइंट के बाद बहुत सारी जीरो फिर 1 है, तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ रहे? यस सर। अरे क्या इसके अंदर 0.000000001 नंबर नहीं है? क्या इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करेगा? हाँ जी सर। अच्छा, इसके अंदर क्या 0.1 नहीं है? क्या 0.1 का रेसिप्रोकल 10 नहीं बनेगा? यस सर। क्या 0.01 नहीं है इसके बीच में? तो क्या वो 100 नहीं बनेगा? क्या 0.00001 नहीं है? क्या उसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना बनेगा? एक के बाद बहुत सारी जीरो। बात समझ आ गई? तो मैंने इसका तरीका ये निकाल रखा है बेटा, ये बातें नोट कर, इनको नोट कर लो। भूल जाते हैं क्यों सीखा था, सब भूल जाते हैं। नोट कर लो जो बोल रहा हूँ। ये जो पढ़ा रहा हूँ ये कैलकुलेशंस की टेक्निक है जो टीचर्स अप्लाई करते हैं, और मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप भी अप्लाई करना सीख लो, फिर देखना कि स्पीड क्या होती है। तभी तो रेंज बच्चे नहीं निकाल पाते कई बार, क्योंकि उसे निकलती नहीं आती। चलो आगे बेटा। यस। अब इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंटरप्रेट करा आपको, और यहाँ पे फिर स्टार्ट हो रहा हूँ -1/2 से लेके 3/4 तक। ऐसा जीरो पे कुछ नहीं हो सकता कि तो एक काम को जीरो पे इसको ब्रेक कर लो, लेफ्ट टू राइट चलो। -1/2 से कहां तक जाओगे? 0 तक। और दूसरा इंटरवल क्या ब्रेक करोगे बेटा? 0 से लेके 3/4। और सर ये तो दोनों नेगेटिव नंबर नहीं है, क्या इसके अंदर जीरो इंक्लूड है? नो नहीं। सर। एक तरह से देखा जाए तो जीरो नहीं है, इससे जस्ट पहले नंबर क्या होगा? जीरो माइनस। इसके जस्ट आगे क्या होगा? जीरो प्लस। जीरो तो है नहीं। हाँ जी। तो वंशी अगर आप इसका रेसिप्रोकल बोलो बेटा 1/x। सर ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। तो 1/0 प्लस आएगा ना, ये जीरो तो नहीं आएगा ना? 0 माइनस। और ये 1/, इसका रेसिप्रोकल कर दो माइनस होगा। वेरी गुड। 0 माइनस। हाँ, तो ये जब 0 माइनस आएगा तो लिखा क्यों नहीं 0 माइनस? अरे यार तो दोनों नेगेटिव नंबर है, दो नेगेटिव नंबर का तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर सकता हूँ। यहाँ पे 0 से बड़ा है। वंशी का आगे बोलो, ये क्या बनेगा? इसका रेसिप्रोकल यहाँ बोलो क्या? 4/3। और इसका 0 प्लस का रेसिप्रोकल बोलो 1/0 प्लस। दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, एंड दैट इज माइनस इन्फिनिटी। तो बच्चों कितना इंपॉर्टेंट स्टेप था, भूले हुए थे या नहीं? पहले बताओ, सही बताना। यस सर। है भूले हुए थे या नहीं? यस सर। यस हाँ, सर। ये मैंने पढ़ाए थे स्टेप मैंने, हैं? चलो तो एक क्वेश्चन ले लें इसका इस तरीके, ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी आए। यस सर। ये सब काम इससे करवा दिया गधे ने। कौन था ये? कार्तिक, है ना? यस सर। तो चलो भाई साहब, ये बच्चों ने नोट कर लिया, आपकी वजह सीखें, ये आपको समर्पित है। अगर कल से रेसिप्रोकल की बात होगी तो मैं कार्तिक का नाम लूंगा कि कार्तिक ने सब याद दिलाया, और जिन्होंने पढ़ नहीं रखा था उनके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज हो गई। ठीक है, और मैंने शॉर्टकट बता दिया इसके अंदर। नोट कर चुके सब या कर रहे हो? यस सर। कर लिया। तो अब फिर से कार्तिक वाले क्वेश्चन को तो करें कम से कम, क्यों जी? यस सर। यहाँ थे तो मैं इस सबको तो रब कर देता हूँ, मेरे ख्याल में आपकी अच्छी तरह से याद आ गया होगा। अब तो रटना भी नहीं पड़ा, सारा समझा दिया। तो रेसिप्रोकल करते थोड़ा सा एक्टिव है ना, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हो। अगर बीच में 0 फंस गई है तो ब्रेक करके 2 पार्ट में करना पड़ेगा। हाँ जी। तो अब इसके अंदर बताओ क्या 0 फंस रही है बीच में?
नो सर। No, sir. क्यों रेसिप्रोकल बना रहा हूँ कि सर fx फॉर्मेशन मेथड है, fx फॉर्मेशन मेथड, जिसमें हम रेंज निकालने में यूज करते पूरा fx बनाते, लेकिन ये तभी बन पाएगा पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में। ये नहीं कि सर अभी तो आपने उससे कर दिया था एक क्वेश्चन वाइलेट करके कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मुझे x केवल एक ही जगह दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा, तो मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको स्प्लिट करा है। दोबारा बोलूं क्या बोला मैंने? यस सर। क्योंकि मैंने इसको स्प्लिट ऐसे कर लिया कि मैं एक जगह मुझे x रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी सब जगह मुझे x स्क्वायर दिख रहा है और ये x एक जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मैं इसको fx फॉर्मेशन मेथड से कर सकता हूँ। अगर ऊपर भी x स्क्वायर कहीं दिख रहा होता तो मैं fx नहीं बना सकता था, मैं क्या कोई भी बना सकता था। सुन लिया? Yes. fx यहाँ पे मेरा hx का काम कर रहा है, इसे मैं hx लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने इसका रेसिप्रोकल करा भाई, मनन कराना, रेसिप्रोकल क्या बनेगा इसका? सर 0। हाँ वेरी गुड, 1 अपॉन इनफिनिटी जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन, और सुनो पूरी साइन के साथ इनपुट उठ के आएगी यहाँ पे, पूरी साइन के साथ, इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, और वहां इक्वल टू आएगा तो 1 का रेसिप्रोकल तो इत्तेफाक से 1 ही होता है। कहो तो ऐसे लिख के दिखाऊं? नो सर। ठीक है जी, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपने बिल्कुल सही बोला, ये 0 से लेकर 0 एक्सक्लूड से 1 तक जाएगा। अभी क्या कमी रह गई? +1 और करना है, +1 कर दूं? यस सर। आया मजा? यही रेंज आई थी मेरी। Yes, sir. अरे देख लो पीछे यार, अभी तो लिखी हुई होगी 1 to 2, कहाँ है ये? 1 to 2, 1 ओपन 2 क्लोज्ड। ठीक है बाल को रेसिप्रोकल समझ में आया अच्छी तरह से? Yes, sir. तो Yes, sir. क्यों ना हम एक रेंज का ऐसा ही क्वेश्चन करें जिसके अंदर जो है हमें इस कंसेप्ट की क्लियरिटी आए। करें जी ट्राई? क्वेश्चन लिखूं? मेरे ख्याल में आप धो देंगे, मजा तभी आएगा। आज से पहले नहीं कर सकते थे। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। आप खुद बताइए, जो पहला मेथड आपने सीख रखा है उससे नहीं होता। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालना आफत हो जाती, वो हमने लीनियर अपॉन लीनियर और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में यूज किया था। मैं दोबारा बोलूं? नहीं समझ आई बात? आगे सर। ये मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ? fx फॉर्मेशन। पूरा fx मैं जनरेट कर दूंगा एक कहीं एक क्लिक से, केवल एक ऐसी इंफॉर्मेशन से, साइन एक्स की इंफॉर्मेशन से, जैसे वहां पे किसकी इंफॉर्मेशन उठाई थी? एक्स स्क्वायर। लेकिन मुझे यहाँ कहीं ऊपर साइन एक्स नजर नहीं आ रहा, साइड में प्लस कॉस एक्स नजर नहीं आ रहा, केवल एक वेरिएबल है साइन एक्स, वो भी केवल एक जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है। सुनाई देंगे? और आप कहने लगे कि सर इसका निकालो, नहीं मैं fx फॉर्मेशन नहीं कर पाऊंगा अगर, तो मैं निकाल, यहाँ cos x आ गया तो सब भूल जाइए fx फॉर्मेशन। नहीं समझ भाई क्या कह रहा हूँ? तो fx फॉर्मेशन मेथड कहाँ लाएगा? जहां पे एक वेरिएबल एक ही जगह नजर आए, ठीक है, fx फॉर्मेशन मेथड। तो रेंज का अब आप एक मेथड और देख रहे हैं। चलो भाई कौन कराएगा बताओ? प्रियांश। सर मैं बताऊं? कार्तिक। Okay, sir. सूर्यांश भी नहीं, कार्तिक भी नहीं, और अभिषेक मतलब प्रणव Okay, करा। sir. प्रणव, प्रणव कौशिक नहीं बोल रहा है तो, और कौन बोलेगा? ओम बोलो बेटा। सर यार साइन एक्स जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। अच्छा, सबसे पहले इस चीज को अप्लाई करने से पहले एक चीज ध्यान रख लेना, डोमेन की तरफ ध्यान जोड़ देना। क्या मैं यहाँ साइन एक्स को -2 रख सकता हूँ? कहीं ऐसा ना हो ऐसा कबाड़ हो जाए। तो साइन एक्स तो सॉल्व होता है -1 to 1 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, चल दो आगे। बात समझ में आई? Yes. क्योंकि साइन एक्स -2 तो बनेगा नहीं, क्योंकि -2 होता ही नहीं साइन एक्स। तो सर अब तो बिल्कुल सफा है लाइन, चल दो, fx बनाना चालू करो। क्या करूं जी? ओम, टू ऐड। वेरी गुड बेटा, टू ऐड करा। हर जगह मेथड नहीं लेगा जहां पे केवल साइन एक्स एक जगह रिफ्लेक्ट हो रहा हो। टू ऐड करा तो कितना हो गया? ये तो बन गया 3 और ये बन गया 1। तो अब मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई भाई। ओम, नहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं हुई सही है। हम प्रॉब्लम करेंगे, कैसे करें? -2 ऐड कर दो। -2, तो यानी कि यहाँ पे -2 ले लेना क्वेश्चन में। अब ठीक है,
यस सर। अरे अभी तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करनी है ना, वैसे तो तुम बताओ ये क्वेश्चन हो ही गया होता अब तक तो। Yes, sir. यस सर। थोड़ा सा मजा लेते इसके साथ, आ जाओ, क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो अब हमने sin x और क्या करा बेटा, -2 ऐड करना है। ये भी कर सकते थे हम चाहे तो, यहाँ तो 1, यहाँ 1 था हमारा, क्या था, यहाँ 2 था ना, अगर हम चाहते तो यहाँ पे 2 करके, या यहाँ पे 2 था, यहाँ 1 था, यही था सर। है? तो एक काम को यहाँ भी 1 कर सकते हो, यहाँ 1 कर दो, तो फिर sin x -1 पे दिक्कत, तो यहाँ 2 रख दो फिर, है अब भी चलेगा। अरे गंदे से गंदा बनाना है यार, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो मैं ख्याल प्रॉब्लम सर डोमेन चेक करनी पड़ेगी, है, -हाफ sin x -हाफ बन जाएगा तो उसमें दिक्कत सुनो नहीं है। पहले लिखो sin x कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 to 1। हाँ यहाँ पे sin x को -हाफ के लिए डोमेन में से हटाना पड़ेगा, तो डिस्क्रीट पॉइंट है, हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। रेंज पे कोई उसका फर्क यूं नहीं आएगा कि मैं x को -हाफ के लिए देख लूंगा बनता है नहीं बनता। छोड़ो यार, तुम तो मुझे इसी काम में लगा दो। मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया था sin x -2 बनाया था, लो ये लिख दूं, अब ठीक है। सर वही वाला लिखवा दीजिए, वो लिख लिया। क्या था वो, 2 sin x 1 + 2 sin x। है 1 प्लस 2 sin x। अच्छा, तुम्हें भी ज्यादा पंगा लेने में ज्यादा मजा आता है? चलो कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। तो हमने ये लिखा, सबसे पहले डोमेन पे ध्यान रखें, sin x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -हाफ, तो उसे मैं हटा दूंगा बाद में, कोई दिक्कत है, ठीक। अच्छा जी, sin x कहां से कहां तक होगा बताओ, -1 to 1, ये मैं हटा दूंगा, -हाफ इसमें आएगा, मैं हटा दूंगा, उसके लिए जो x आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं x की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो sin x की बात कर रहा हूँ। तो 2 sin x कहां से कहां तक हो गया बेटा, -2 to 2, और अब प्रॉब्लम हो गई कि सर अब रेसिप्रोकल, अगर अभी तो पहले 1 ऐड कर लो, रेसिप्रोकल तो बाद में करोगे यार। 1 ऐड करा कितना हो गया, -1, और ये हो गया 3। लेकिन सर एक नेगेटिव आ गया और एक पॉजिटिव आ गया, क्या करें, ये बीच में और डाल के, या तो ये सॉल्यूशन होगा ये, तो -1 से लेके 1 + 2 sin x कहां तक ले गए बेटा, 0 तक, और अगला कहां तक ले गए बोलो, 0 से लेके 3 तक। तो भाइयों और बहनों, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे थे, मैं वो हटा चुका हूँ, मुझे पता था ये 0 नहीं है, ठीक है जी, नहीं लेना ना, हट गया ना, sin x -हाफ हट गया ना। यस सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं, आपके मन की बात थी। नमन आप बोलोगे, पलक आप बोलो, पलक गुप्ता Yes, sir. बोलो जी, इसका रेसिप्रोकल Yes, sir. बोलो। -∞. हाँ, क्योंकि इससे पहले 0 माइनस होगा, Yes, sir. 1/0 -∞ to -1. अच्छा, यहाँ इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ये वाली इनइक्वालिटी यहाँ पे पहुंचेगी, क्या आएगा बेटा, -1 का स्क्वायर, -1। इसका करो थापियाल, थापियाल करेगी अब की बार, Sir, 1/3. 1/3 इंक्लूडिंग वाली आएगी इसके साथ ही उठ के, ठीक है, और ये Yes, कहाँ sir. पहुंचेगी, Sir, +∞. इन्फिनिटी। तो भैया आपकी रेंज आ चुकी है, ये पूरा fx जनरेट हो चुका है। तो fx फॉर्मेशन मेथड हर जगह अप्लाई नहीं होगा, प्लीज कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे वो वाला मेथड भी अप्लाई नहीं हुआ कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो। तो यहाँ पे हमारा fx क्या मिला बेटा, रेंज, fx बिलोंग्स टू लेफ्ट टू राइट चलना है, -∞ पीछे रहा होगा, -∞ to -1 इंक्लूड, फिर यूनियन पॉजिटिव तक बढ़े, क्या 1/3 to ∞। आई बात समझ में? यस यस सर। आनंद आया हुआ इस क्वेश्चन में तो, है ना? यस चलो अच्छी बात है, आनंद आ गया। तो एक काम करो, टाइम क्या हो गया यार, 9:10। और क्वेश्चन करना चाहोगे? नो सर। सर्कल। थक जाते हैं ना? यस। एक मिनट, हमने यहाँ ले रखा था ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है तो ये बढ़िया गया। ये कौन सा पेज आ गया, तो पीछे वाला आ गया ना? यस सर। यस सर। एक मिनट को
अच्छा एक वैसे लोकल सा क्वेश्चन करा दो जिसपे आपको जोर नहीं पड़ेगा दिमाग पे और आप कर लेंगे। ये तो डायरेक्ट है यार, एफ ऑफ एफ एक्स एक क्वेश्चन लिख ही लो, या अच्छा सा करा दो थोड़ा सा, मन कर रहा है कराने, करा दूं? यस कर लो, कुछ नहीं जाता। अब दिमाग में आ रहे ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का और ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि अब आप फॉर्म में आ चुके हैं। एक तो देखो 9th क्वेश्चन ही वाला, अंडरस्टैंडिंग बन गई है ना फॉग ऑफ के रिगार्डिंग? यस सर। चलो मजा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा फॉग ऑफ में, तो बस समझ लो डोमेन और रेंज का इसका क्राइटेरिया तो बहुत बढ़िया होता है। 2 मिनट बेटा आप ट्राई करो, इसको नोट कर लो मैंने। हाँ जी कंटिन्यू करें बेटा। Yes, sir. कल मुझे याद दिलाना कुछ कंपोजिशन फंक्शन पे आपको रेंज सिखाऊंगा, जैसे आज मैंने कौन सी रेंज सिखाई बेटा आपको? एफ एक्स फॉर्मेशन, ठीक है। फिर कंपोजिशन की सिखाऊंगा बहुत जल्दी, देखना। अब इसको सोल्यूशन करें बेटा। सर कल कितने बजे ट्यूशन? कल अब एक सर कल कितना वेडनेसडे पढ़ोगे? 2 घंटे तो रोज पढ़ा रहा हूँ, कोई पढ़ा रहा? अच्छा एक बार ईमानदारी से बता देना, तुम्हें फिजिक्स के टीचर 2 घंटे पढ़ा रहे हैं? अरे सर सवा घंटा। यस सर 2 घंटा पढ़ा रहे हैं सवा घंटा सर 1.5 है? और केमिस्ट्री वाले सर कितना पढ़ा रहे हैं? नाम नहीं लेना मुझे किससे पढ़ रहे हो, मैं तो बता दो कि 1.5 घंटे ज्यादा पढ़ा रहे हैं। नहीं 1.5 घंटे ही पढ़ाते हैं। और मैं तुम्हें कभी भी 1.25-2 घंटे से पहले छोड़ता नहीं, यस सर। और लगातार बोलता हूँ आपके साथ, नहीं बोलता बेटा? यस सर। और तब भी देखो याद है कैसे बच्चे परेशान करते हैं। सूर्यांश क्या नाम है? तो भैया थोड़ा सा हमें भी समझे करो, हमको इतने बेकार ना भैया, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो पढ़ना हमें मिलना चाहिए बेटा। देखिए सॉल्यूशन आपके लिए सारे नोट्स बनवाना, उनको करवाना है ताकि तुम जल्दी से जल्दी लिख पाओ, क्वेश्चन जल्दी हो। चलो लीव इट, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में एफ एक्स डिफाइन दे रखा है और जी एक्स डिफाइन कर रखा है। जी एक्स हमारा है ये, ठीक है जी, और एफ एक्स हमारा ये दिख गया। लेकिन एक बड़ी मजे की चीज करी, वो कह रहा है फॉग ऑफ निकालो, लेकिन -1 to 0 के बीच में, यानी हमारा भैया उसने डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया, केवल ये कहा भैया -1 to 0, 0 एक्सक्लूड 1, -1 इंक्लूड। लेफ्ट टू राइट लिखते हैं इसलिए -1 पहले आया, 0 बाद में आया बेटा। जबकि एफ एक्स तो पूरा -∞ से ∞ तक डिफाइन है बेटा, 0 से बड़े के लिए भी डिफाइन है, 0 पे भी डिफाइन है, 0 छोटे के लिए डिफाइन है, और जी भी हमारा किसके लिए डिफाइन है? पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन है। लेकिन उसने ज्यादा बड़ी बात नहीं करी कि सर फॉग पे आ जाओ फिर सीधा सीधा,
एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है जी, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे एफ एक्स ले लूं। एफ एक्स मेरा क्या है बेटा ये, और कोई बच्चा कहे सर आपने एक्स की जगह यहाँ जी एक्स डालना है। अब जी एक्स से पूछो जी एक्स क्या है, कि तो एक काम करो ना, यहाँ पे सीधा जी एक्स की वैल्यू तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कैसा सीधा जी एक्स रख दो ना, क्या है ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, चलेगा? अरे चलेगा बच्चों? यस यस सर। सर। तो मैं सीधा ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स रख दिया। अब ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स को सोल्व करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि एक्स कहां से कहां तक है। तो आप खुद बताइए, अगर एक्स आपका उससे पहले डिसाइड कर रखा है -1 से 0 के बीच हो और -1 इंक्लूड हो, तो आप बताइए -0.1 का ग्रेटेस्ट क्या मिलता है बोलो? पीछे पीछे इंटीजर मिलता है -1, याद है? अब -0.2 का भी ग्रेटेस्ट क्या मिलता है बेटा? -1, ये मिलेगा। और -1 का भी ग्रेटेस्ट क्या मिलता है? -1। और -0.9999 का ग्रेटेस्ट क्या मिलता है? वो भी -1। तो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट जितने भी थे जो 0 इंक्लूड नहीं, क्योंकि अगर 0 इंक्लूड हो जाता तो 0 पे ग्रेटेस्ट आता 0। तो एक अच्छी बात थी कि सभी के लिए ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या आएगी? -1। अब एफ ऑफ एक्स से पूछो, x -1 कौन सी डेफिनेशन काम करेगी? नीचे वाली शायद, या नहीं? अगर मैं आपसे एफ ऑफ 2 पूछूं तो 2 तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता तो 1 देगा आपको सीधा सीधा, कुछ बच्चे समझ नहीं रहे होंगे। अगर मैं आपसे एफ ऑफ 0 पूछूं तो 0 से आपको सीधा 1 0 मिलेगा। लेकिन अगर एफ ऑफ मैं आपसे -1 लाख पूछूं तो क्या मिलेगा? -1। ये सिग्नम फंक्शन नहीं है, याद करो। यस सर। तो एफ ऑफ -1 क्या देगा आपको? केवल रिजल्ट, रेंज -1। तो आ गया जी आपका फॉक की वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पे गॉफ निकालूं, जी ओ एफ ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स है, तो क्यों ना एफ एक्स की वैल्यू सीधी पुट करूं? ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी, क्या रखें, ये रखें, ये रखें, ये रखें। तो उसने कहा भाई पहले एक्स देखो, एक्स तुम्हारा -1 से 0 है, और क्या -1 से 0 तो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन है? बताओ। लास्ट वाला, नीचे वाला ना, लास्ट वाला। तो डेफिनेशन में चला गया केवल -1, या नहीं? यस। और g ऑफ -1 निकाला तो g ऑफ फंक्शन क्या है? इसका ग्रेटेस्ट ऑफ -1, और ग्रेटेस्ट ऑफ -1 क्या देगा? -1। तो क्या ये कोइंसाइड नहीं कर गए, सेम नहीं आ गए? यस सर। कितना इजी क्वेश्चन है यार, तुच्चा सा, एनसीईआरटी का बेकार क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इसने हमें बहुत कुछ सिखाया। ग्रेटेस्ट को कैसे यूज करना है, ग्रेटेस्ट से डरना नहीं है, समझ में आई बात? यस सर। चलिए नोट कर लिया? यस चलिए यस सर। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है बेटा। प्लीज नोट कर लीजिए इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपको कंपटीशन क्वेश्चन की तरफ आगे ले जाएंगे और आपके बोर्ड के भी अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। ये एफ ऑफ एफ एक्स है, ये भी कंपोजिशन ऑफ टू सेम फंक्शन हो गया। नोट कर लिया बेटा? यस सर। ठीक है जी। अब देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट। इसमें कह रहा है एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है जी, हमने यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पूछी, ये सारी तो दिक्कत है। एफ एक्स तो दो तरीके डिफाइन है, तो ठीक है दो तरह से डिफाइन करेंगे एफ ऑफ एफ एक्स को। हमने भी लाइन ड्रॉ कर दी बीच में, केस 1 लिया हमने, लिया बेटा केस 1। केस 1 पे, केस 1 में क्या लिया हमने कि अगर x रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर सभी आप जानते हैं, ऐसा 1/2 -1/3/1 -5/1, कुछ बच्चे -5 को रेशनल नंबर नहीं बोलते, 6/11, कुछ तो इसको भी रेशनल बोल देंगे, ये रेशनल नहीं है, इसमें स्टार्ट आ गया, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है जी। तो अगर मैं x को एक रेशनल नंबर लूं और केस 2 में क्या लूंगा, x को x बोलो
x बिलोंग्स टू irrational. रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं यानी कि कुछ भी हो सकता है। तो रेशनल नंबर इस टाइप के नंबर है, क्यू को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो मैंने रेशनल नंबर लिया। अब बोलो जी मैं एफ ऑफ एफ एक्स की बात करूं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी रेशनल नंबर, बोलो X. केवल x। अच्छा, अब अगर x रेशनल है तो एफ एक्स की वैल्यू अगर रेशनल है तो x भी क्या हुआ, रेशनल है ये। अरे x ये रेशनल है, ये भी x तो दिख रहा है। अरे यार यहाँ पे अगर Yes, x को आप हाफ रखोगे तो हाफ ही तो मिलेगा। यस कोई पूछे एफ ऑफ हाफ की वैल्यू क्या है तो क्या बताओगे, हाफ यहाँ जाएगा, यहाँ जाके मिलेगा तो हाफ ऑफ हाफ मिलेगा, या नहीं। यस Yes. और अगर मैं पूछूं एफ ऑफ रूट टू की वैल्यू क्या है तो यहाँ रेशनल नंबर नहीं है, तो रूट टू की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स को रेशनल नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा 1 माइनस रूट टू, क्योंकि ये वाली डेफिनेशन काम करेगी। एक्स की जगह तो यही पुट होगा रूट टू। बात समझ में आती है। यस सर तो एफ ऑफ एक्स, अच्छा एक्स फिर से पूछो एक्स क्या है कि सर एक्स तो हमारा रेशनल था, ऊपर भी लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स तो रेशनल पे फिर से क्या देगा, एफ ऑफ एक्स ही देगा। तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आ गई। आगे देखो जरा, एफ ऑफ एफ एक्स, अब एक्स क्या है हमारा रेशनल नंबर नहीं है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस एक्स। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ, अगर एक्स रेशनल नंबर नहीं था तो कुछ ऐसा होगा रूट टू, है ना। अगर x रूट टू सोचूं मैं अपने दिमाग में कि x रूट टू है यानी कि रेशनल नंबर नहीं है, तो 1 माइनस रूट टू कितना मिलेगा, कि सर ये क्या रेशनल नंबर हो जाएगा। irrational. अरे x को आपने रूट टू लिया था ना, रेशनल है x ये। को रूट रेशनल नंबर नहीं लिया था, रूट टू लिया था, तो 1 माइनस रूट टू कितना होगा, भी इरेशनल नंबर होगा, मतलब रेशनल नहीं होगा ना। Yes. अरे मैं 1 माइनस एक्स इसमें रखूं, मेरे दिमाग में आ रहा है कौन सी पहली डेफिनेशन में रखूं, दूसरी डेफिनेशन में रखूं, दूसरी में दूसरी में। क्यों, क्योंकि 1 माइनस एक्स क्या है, irrational रेशनल है बट 1 माइनस एक्स भी रेशनल नहीं है। नहीं समझ में, तुम इसे रेशनल पढ़ रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो Irrational. दोबारा, है अरे रेशनल इरेशनल है ना यार। एक चीज बताओ, जब मैं इसमें x को रेशनल नहीं ले सकता तो मैंने इरेशनल नंबर रूट टू उठाया मान लो, तो अगर x मैंने रूट टू ये रख दिया, x की 1 माइनस एक्स रख दिया, एफ एक्स की डेफिनेशन क्योंकि रेशनल नहीं है तो 1 माइनस एक्स रखी, एफ एक्स यहाँ आ गया, ठीक है जी 1 माइनस एक्स आ गया। अब पूछा कि भाई ये नंबर 1 माइनस एक्स क्या है, तो पहले पूछो कि x क्या था, तो x तो मैंने अपने हिसाब से रूट टू सोचा, तो 1 माइनस रूट टू क्या बना कि 1 माइनस रूट टू भी सर रेशनल नहीं है, तो 1 माइनस एक्स रेशनल नहीं, तो किस डेफिनेशन में जाएगा x की जगह, इस वाली डेफिनेशन। सुनो 1 माइनस एक्स, तो इसमें x की जगह 1 माइनस एक्स दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा बेटा, Yes. यस सर ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर वे में लिख के दिया, x की जगह 1 तो अपनी जगह रखा, देखो यार डेफिनेशन में यही तो है डेफिनेशन, Yes. सेम ही तो है, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स, क्या बच गया बच्चों, x। तो दोनों ही केसेस में एफ ऑफ एक्स क्या बना, x, चाहे x रेशनल है, एफ ओ एफ के लिए डोमेन क्या बन गई, रेशनल यूनियन, रेशनल ना हो रेशनल डैश, ठीक है नहीं। Yes. तो यानी जैसा नंबर आप पुट करेंगे वैसी वैल्यू मिलेगी। एफ एक्स इक्वल टू ये आई एक्स फंक्शन बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं इसको, यानी कि जो भी आप एक्स पुट करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। समझ आई। यस चलो तो फिर अलविदा करते हैं, हाँ बोलो, क्या बोलो, सर रूट टू तो हम रख नहीं सकते ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जब निकालेंगे तो वो 1 माइनस रूट टू हो जाएगा, और 1 माइनस रूट टू नेगेटिव आएगा तो हम उसे फिर से कौन बोल रहे हैं बेटा, सर मृदुल। मृदुल कहाँ बेटा, कहाँ प्रॉब्लम हुई बताओ। सर जो आपने रूट टू एग्जाम्पल में लिया था, अगर रूट टू हमने रखा तो उससे वो इरेशनल है, तो एफ ऑफ एक्स हमें 1 माइनस रूट टू दे देगा। तो 1 माइनस रूट टू भी तो इरेशनल होता है सर पर वो डोमेन में नहीं है, क्योंकि ए उसने डिफाइन कर रखा है 0 to 1। अरे यार तो मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, उसको तुम कुछ ऐसा ले लो ना, 1/√2 ले लो, ठीक है। तो 1 माइनस 1/√2 फिर से क्या बन जाएगा, 0 1 के बीच में आ जाएगा, आपकी समस्या खत्म, ठीक है। यस सर।
क्योंकि मैंने ए पे ध्यान नहीं दिया, मैं ध्यान देख रहा था पर रेशियो की बात हो रही थी केवल। ठीक है थी, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड, आपने ध्यान दिया बेटा। मैंने तो वो दिख ही नहीं रहा था मुझे क्वेश्चन। चलो तो गुड नाइट करते हैं बेटा। यस गुड नाइट, नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। गुड नाइट बेटा, खुश रहो।